चलो जी चल रहा है 4G। अच्छा 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 ठीक। चलो आज हम लोग का तारीख कितना है अर्चना? 13 तारीख है। चलो 13 जुलाई शनिवार। आज हम लोग क्या करेंगे? पिछले 5 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जितना भी पढ़ाया गया उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है? इसीलिए नोट्स निकाल लो, ठीक है? अपना नोट्स निकालो। आज क्या होगा? रिवीजन क्लास चलेगा। पिछले 5 दिन अर्चना बनाई हो? अर्चना बहुत अच्छा नोट्स बनाई है। तुम लोग पूजा उधर बनाई हो नोट्स? दिखाओ कैसा नोट्स बनाई हो। हाँ बनाई ना, हम बताएंगे सही बना रही हो गलत बना रही हो कैसा बना रही हो। तुम्हारा शिवरानी नोट्स, शिवरानी तुम्हारा नोट्स कहाँ है? बाप रे कॉपी इतना पतला लिखे, वैसे हैंड राइटिंग तुम्हारा बढ़िया है एकदम। हाँ बहुत बढ़िया। इसको रखना ये लोप हो जाता है, शब्द का लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप है। जैसे गगन को चुमने वाला गगन चुमे, देखो कितना बढ़िया नोट्स बनाया है ना। वही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सबके अंदर अच्छाई होता है, बुराई भी होता है। अच्छाई क्या है? अच्छाई को हमको लेकर चलना। अच्छा में भी देखो बहुत अच्छा है। इसका क्या है? एक अच्छा का भी उत्कृष्ट श्रेणी में आया, ये बहुत अच्छा। देखो एक तो साफ सुथरा लिखी भी है और हाईलाइट भी कर दी है, ठीक है? तो इस टाइप से भी इसी के कॉपी साथ चलो रिवीजन करवाते हैं। बहुत बढ़िया देखो नोट्स बनाई है। और इसको बढ़िया से रखना। तुम्हारा छोटा भाई बहन भी है, दोस्त साथी भी है ना? हाँ? एक छोटी है ना, उसको भी इसी से पढ़ा दिया करना, ठीक है? और अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट, मैथ, इंग्लिश सब कुछ चलेगा, सब पढ़ा देना इसी तरह का। हालांकि ये छोटा पतला है, हिंदी के लिए पतला जरूरी है। अब थोड़ा सा मोटा मोटा टाइप का थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा, ठीक है? देखें तुम्हारा कॉपी अर्चना। देखो अभी हम कौन शब्द का प्रयोग किया? उत्कृष्ट किए ना। उत्कृष्ट कहाँ से आया? देखो सुंदर का क्या है? उत्कृष्ट। देखे तुम लोग को भी लगा कौन सा प्रयोग कर दिया? देखो तुम्हारी कॉपी में है। तुम लोग भी चाहो तो प्रयोग कर सकते हो इसी तरह बेहतरीन शब्द का। रचना भी अच्छा। रचना भी मेहनत करती, इसका मेहनत पता नहीं क्यों मिला इसको। मेहनत में तो इसके कोई कमी नहीं है। इससे पहले का मोह से शुरू की डायरेक्ट। इससे पहले का तो तुम ना से, और तो उससे तो किसी दोस्त से मदद लेते ना किसी से इससे। हाँ तो वो अब कहाँ लिखाएगा बताओ? कम से कम सोचना चाहिए, शिवरानी सुनना चाहिए, रिचार्ज लेना चाहिए। कितना पेज छूटा है? 5 पेज पढ़ा है तो 5 पेज छोड़ देते। अब बताओ इसमें कैसे वो होगा? इतना मेहनत कर रही हो इसमें, पीछे लिख लेना, ठीक है? नहीं तो क्रम के साथ रहता है, सही रहता है। जैसे देखो 8 तारीख को करवाए थे, जैसे इसका पूजा का पहला कॉपी का नोट शुरू हुआ किससे? समाज से, 8 तारीख से, ठीक है? उसी तरह इसका भी समाज से है। इससे पहले शुरू से कोई नोट्स बनाया है? दो तो जरा। इससे पहले पूजा पढ़ाया गया था, इससे पहले भी पढ़ाया गया था, ठीक है? इससे पहले अर्चना पढ़ाया गया था। क्या क्या पढ़ाया गया था? सुन लो थोड़ा, सुन लो। पहले पढ़ाया गया था मुहावरा, ठीक है? सबसे पहले पढ़ाया गया मुहावरा। उसके बाद पढ़ाया गया मुहावरा के बाद मुहावरा पढ़ाया गया। मुहावरा के बाद चला पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्या है? रवि तो बड़ा बड़ा लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। तो इसके हिसाब से अपना क्या करना, अब क्या करना तुम पूजा, तुम लोग भी ध्यान दो। जैसे क्या है, रवि या मिथुन हमको क्या है ग्रुप में भेज देगा, व्हाट्सअप कर देगा लिखा हुआ। इसको क्या करेंगे? लड़कियों वाले ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? और वहां पे जो टॉपिक जैसे समाज से स्टार्ट किए तुम, मुहावरा छूट गया है और पर्यायवाची सब छूटा हुआ है, इसको क्या करना? अगले टॉपिक में लिख लेना। कल संडे है ना,
कल घर में यही काम करना। हिंदी कम से कम तुम्हारा 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाए थे, पर्यायवाची के बाद हम लोग क्या पढ़ाए थे, समास पढ़ाए थे, ठीक है। और समास के बाद तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो हम लोग का गाड़ी यहाँ पे आके अटका। उसके बाद हम लोग ये भी हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संज्ञा, संज्ञा में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद अब आएंगे संज्ञा के बाद क्या पढ़ा रहे थे, सर्वनाम, ठीक है। तो ये चीज करना। रवि तुम्हारा नोट्स कहाँ है, मिथुन दिखाओ। समझे अर्चना, हम भेज देंगे। रवि या मिथुन भूल गया आज कॉपी, भेज देंगे। उससे जो बचा हुआ है छूटा वो कर लेना। तो रवि का कॉपी से आज करते हैं रिवीजन। पहले क्या है, शुरू से नहीं करेंगे, पहले क्या है इधर से करेंगे, जो करवाया गया वहां से बाद टाइम बचेगा तब आगे चलेंगे हम लोग। हाँ समाज से करते हैं, ठीक है। सब रिवीजन करते हैं, सब क्या है अपना दिमाग एकदम खोल लेना, अच्छे से जो है समझने का प्रयास करना। कहता है दो शब्दों के संक्षिप्त और सम यानी संक्षिप्त और आर्स मतलब कथन शब्द से मेल से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, समास। दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त कथन, ठीक है। इसमें कहता है समास क्या है, रचना में दो प्रकार के होते हैं, दो पद लिए होते हैं। एक को कहते हैं पूर्व पद, एक को कहते हैं उत्तर पद। जैसे राजपुत्र है, इसका मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र। तो राज वाला जो राज है ये क्या हुआ, पूर्व पद, और पुत्र क्या हुआ, उत्तर पद हुआ। उसके बाद क्या समास में हम लोग देखते हैं मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसको रखो, कॉपी देखते जाओ। अपना जो नोट्स जो है, तुम तो नहीं, तुम यहाँ आओ, तो यहाँ आओ, आगे आओ, आओ जल्दी। अर्चना तो रख इसको, कॉपी सब निकालो, ठीक है। हम बोलते जाएंगे, तुम लोग याद करते जाना, अपना देखते भी जाना नोट। इससे क्या होगा, पढ़ना भी हो जाएगा, सुनना भी हो जाएगा, और क्या क्या याद करना भी हो जाएगा। निकालो। रिचा तुम्हारा कॉपी कहाँ है? उधर सबके पास है ना कॉपी, मंगल है ना तुम्हारे पास कॉपी, ठीक है। अब देखती जाना, बैग को हटाओ, यहाँ से समास से देखती जाना, हम रिविजन करवाते जाते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, 6 प्रकार हो गए। अब हम लोग क्या, सबसे पहले अब यही भाव समास देखेंगे। इसमें क्या होता है नितेश, इसमें जिसका पहला पद प्रधान उसको क्या बोलते हैं, अब यही भाव समास। जिसमें क्या है, इसका पहचान के लिए दिया गया अनु, आ, प्रति, हर, यथा, यावत, हर। इससे क्या समझ में आ जाएगा, ये सब कैसा समास हुआ, अब यही भाव समास। जैसे क्या है, अनु से क्या हुआ, अनुरूप यानी क्या, रूप के योग्य। जैसे आ से क्या हुआ, आजन्म मतलब जन्म से लेकर। भर से क्या हुआ, भर पेट यानी पेट भरकर। उसके बाद यथा से क्या हुआ, यथा संभव, ठीक है। तो ये सब हर, ये सब अगर आ गया शब्द, इसका मतलब क्या समझेंगे, कौन सा समास है, अब यही भाव समास है, एकदम याद रखना। अब क्या है, दूसरा समास देखो, अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या करते हैं, इसका उत्तर का पद प्रधान हो। जैसे तुम लोग को क्लियर होगा, जैसे राजपुत्र लिखे, राजपुत्र है, इसको बोलते हैं पूर्व पद। ये जो है ये है पूर्व पद, और ये है उत्तर पद। पूर्व पद है, पुत्र है, उत्तर पद। तो हम लोग क्या देखे, अब यही भाव समास में क्या देखे, पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है। अब यही भाव, और ये उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यथा था, हर था, भर था, ये सब इसमें था। अब यही भाव में, अब देखो कहता है कि जैसे राजकुमार, तो राजकुमार क्या कहलाएगा, राजा का कुमार। तो इसमें क्या हो गया, कुमार हो गया, क्या हो गया, तत्पुरुष समास। कहता है धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कहलाता है। इसमें क्या हो गया, कौन सा हो गया तत्पुरुष समास, ग्रंथ है, किसका ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। कहता है रचनाकार, रचना को करने वाला, यह क्या हुआ, पिछले का पद प्रधान है, उत्तर पद। इस प्रकार से यह हो गया तत्पुरुष समास। अब इसमें तत्पुरुष समास में क्या है कि थोड़ा सा तुम लोग को तत्पुरुष समास को थोड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके कई सारे भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष को। इसमें क्या कहता है, को शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अगर मिथुन को शब्द का लोप हो जाएगा तो कौन सा तत्पुरुष होगा, हाँ कर्म तत्पुरुष, ठीक है।
तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद जैसे देखो इसमें क्या है, शब्द का लोप हो गया। अब देखो जैसे गगन चुंबी, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, गगन को चुमने वाला, मतलब क्या है, शब्द का लोप हो रहा है इसमें को शब्द का। ये कौन सा तत्पुरुष हुआ, कहता है चिड़ी मार, मतलब चिड़िया को मारने वाला, इसमें क्या फिर को शब्द का लोप हो गया। उसके बाद कहता है रथ चालक, मतलब रथ को चलाने वाला, इसमें भी क्या को शब्द का लोप हो गया। तो ये सब किसमें उदाहरण आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष, वेरी इंपॉर्टेंट, को शब्द का लोप हो जाता है। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या देते हैं, से के द्वारा शब्द का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, क्या हो गया, करुणा पूर्ण। कहता है भय से आकुल, भयाकुल। कहता है मन से चाहा, कहता है सुर के द्वारा रचित। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार से हम लोग जो है, इस प्रकार से हम लोग देखे करण तत्पुरुष में क्या हुआ, से और के द्वारा का लोप हो गया। अब अगला पढ़ते हम लोग तत्पर संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या था, के लिए शब्द का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नाना घर। गौ के लिए शाला, गौशाला। कहता देश के लिए भक्ति, परीक्षा के लिए भवन। तो इसमें हम लोग क्या देखे, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया। जहां के लिए शब्द का लोप हो जाएगा क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तुम देख रही हो, ठीक है, देखो उसके बाद हम लोग आते हैं अपादान तत्पुरुष में। इसमें कहता है से यानी क्या, विलग या अलग होने का भाव दिखता है। जैसे जो धन से हीन हो क्या कहलाता है, धनहीन। जो पद से भ्रष्ट हो क्या कहलाता है, पद भ्रष्ट। इसमें जिसको देश से निकाला होता है, मतलब इसमें क्या था, देश से निकाला मतलब देश से अलग करने की बात हो रही है। ठीक है, पद से जो भ्रष्ट है, पद से क्या है कि हटाने की, छोड़ने की बात हो रही है, पद भ्रष्ट। तो इसमें क्या है, से यानी विलग यानी क्या अलग होने का भाव प्रदर्शित होता है। क्या कहलाता है वो, कौन सा, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, गुण से हीन, गुणहीन। ठीक है, तो ये सब समझ लेंगे हम लोग क्या अपादान, जिसमें से या विलग या अलग होने का भाव पैदा होता है। अब कहता है संबंध। इसमें कहता है संबंध दिखाता है, जिसमें क्या है कि राजा का कुमार से संबंध, पर के अधीन से संबंध। इसमें कहता है का के की क्या होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा का कुमार, पर के अधीन, पराधीन। देश की रक्षा। तो इसमें हम लोग क्या देखे, संबंध तत्पुरुष में का के की लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। थोड़ा सा तुम लोग तत्पुरुष इसमें क्या, थोड़ा सा क्या है, माथा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझने कर। और ज्यादातर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी सब में, बीपीएससी मेंस में इसी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक सब में भी हिंदी जो आता है इसी से ये रहता है। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, तत्पुरुष इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का कोशिश करना, साफ साफ लिख के सब सब पढ़ने का। अब एक लास्ट बचा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें में और पर शब्द का लोप हो जाता है। जैसे पुरुषों में उत्तम क्या कहलाया, पुरुषोत्तम। कहता है शोक में मग्न, शोक मग्न। कहता है गृह में प्रवेश। ठीक है, कहता है आनंद में मग्न, आनंद मग्न। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष को। इसमें मैं क्या, में क्या होता है, पर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। चलो अब याद हो गया। अब तीसरा समास हम लोग देखते हैं। तीसरा समास कौन सा पढ़ेंगे, कर्मधारय। इसमें क्या होता है मिथुन, क्या होता है कर्मधारय में, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है, विशेष विशेषण संबंध हो। जैसे क्या है, कम, उसका क्या है, एक पहचान भी है। जैसे मैं है जो, ठीक है, या फिर के समान। ठीक है, तो ये क्या है, पहचान है। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन। तुम लोग को इसका उदाहरण भी देख के बताए थे। के समान हया है जो, वो सब कौन सा आ जाएगा समास, कर्मधारय समास। जैसे क्या कहता है, कनक की सी लता, कनक लता। कहता है कि कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद अपवाद भी इसमें लिखवाए थे। तब ये अपवाद किसे लिखी हो, वो की सी बोलता है, कनक जैसी होता है। ठीक है, इसीलिए बोलता है की सी। ये सब क्या थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, इसीलिए इसको अंडरलाइन करवाएं। मतलब कनक सी लता, कनक के समान, लेकिन कनक की मतलब कनक के प्रकार का बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे की सी लगा हुआ है। ऐसे ये जो है ना कनक के बारे में बात हुआ है, उस संबंध को जोड़ने के लिए किसी प्रयोग किया हुआ है। और इसमें क्या है, जैसे और क्या क्या है
कि क्रोध रूपी अग्नि। ये अपवाद क्यों लिखी हो? ये अपवाद क्यों लिखी हो? अपवाद नहीं है, ये इसी में, इसको काट देते हैं, ठीक है। जैसे देखो रूपी ही चल रहा है, एगो ये लिखवाए थे, एगो सेंटेंस इस टाइप का है, क्रोध क्रोध रूपी अग्नि, तो वो भी इसी संबंध में है। और लाल है जो मणि, क्या कहलाएगा? लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। अच्छा, है जो अगर रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग? नेहा, किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। अच्छा, के समान अगर रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग? जैसे कमल के समान नयन, क्या हो जाएगा? कमल नयन। तो क्या है इसमें? के समान, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास में तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं है मंगल, ठीक है। संख्यावाचक, जैसे क्या है? त्रिदेव। तो उसके बाद क्या? पूर्व का पद, जैसे पूर्व पद क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। जैसे क्या है? जैसे क्या है? चौराहा हो गया, पंच तत्व हो गया, ठीक है, षष्टांग हो गया, ठीक है। और ये सब क्या हो गया? त्रिकोण हो गया। ये सब कैसा है? आगे में क्या है? संख्यावाचक का बोध कराता है पूर्व पद। तो ये क्या हो गया? इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको एकदम याद रखना, द्विगु समास। चलो अब हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी तुम लोग समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है, जो शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता है हाइफन के माध्यम से, या फिर क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, या फिर यह याद लगता है, या दोनों के बीच हाइफन होता है। जैसे जैसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लाभ और हानि बोलते हैं ना अर्चना, लाभ और हानि, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, या इस रूप में भी लिखते हैं, लिखते हैं ना। उसके बाद और ये हमेशा कंट्राडिक्शन लिए होता है आपस में, तो दोनों उल्टा मन होता है। जैसे दिन रात, दिन और रात, ठीक है, सुबह और शाम, गरीब और अमीर, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार का जो संबंध देखने को मिलेगा वो कौन सा समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। तो द्विगु और द्वंद्व में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे नर नारी, अपना पराया, ठीक है। गुण का उल्टा क्या हो जाएगा? दोष, ठीक है। आगे का पीछे उल्टा पीछे, उसका सुख का उल्टा दुख। तो इस प्रकार का जो समास वो कैसा समास होगा? द्वंद्व समास। चलो अब लास्ट देखते हैं, बहुव्रीहि समास। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? दोनों अलग अलग पद होता है, ठीक है, लेकिन दोनों पद मिल के तीसरा क्या है? एक प्रधान पद बनाते हैं। जैसे क्या हुआ है? लंबा है जो उदर, लंबा है उदर जिसका, वो क्या कहलाएगा? तो ये बन गया लंबोदर, और उसका शाब्दिक अर्थ भी निकला, क्या निकला? गणेश, ठीक है। कहता है 10 है आनंद जिसके, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला? रावण। चक्र है पानी में जिसके, इसका क्या निकला? विष्णु। महान वीर है जो, महावीर मतलब हनुमान, हनुमान जी, ठीक है। 4 है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज। मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। तो इसमें हम लोग क्या देखें? इसमें भी हाइजो टाइप का लगता है, लेकिन क्या है, तुम लोग को ध्यान रखना है कि यह जो दो शब्द, कोई शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर तीसरा प्रधान शब्द बनाते हैं, और उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। कोई डाउट? चलो समास हो गया क्लियर ना। अब इसमें कुछ कुछ क्या कहता है, डिफरेंस भी रहता है। जैसे रवि को डाउट लग रहा था उसमें, जैसे कर्मधारय है और बहुब्रीहि समास में क्या है कि इसी प्रकार से आ रहा था। तो इसमें देखो, इसमें उदाहरण के थ्रू समझाए थे कि कर्मधारय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्या है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में क्या है, विशेष विशेष संबंध हो। जैसे क्या, नील गगन, ठीक है। तो इसमें क्या है, नीला क्या है, विशेषण है, तथा गगन क्या है, विशेष्य है। इस प्रकार का जो समास का उदाहरण होगा क्या होगा? वो कर्मधारय। वहीं आ जाएगा चरण कमल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे चरण, चरणों मतलब कमल के समान चरण, ठीक है। ये चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, चरण कमल, ठीक है। तो इसको जो बोलेंगे कर्मधारय है। उसी में अगर बहुब्रीहि में आ जाएगा, जैसे चक्रधर हो गया, ठीक है। बहुब्रीहि में हम लोग क्या पढ़े? चक्र को धारण करने वाला क्या हो जाएगा? विष्णु, विष्णु मानूंगा जी, चक्र धारण। तो ये क्या है? चक्रधर जो है ये क्या है? दो पद मिलके क्या है, तीसरा पद बनाता है, उसका कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसमें क्या समझ लेंगे हम लोग? बहुब्रीहि समास है वो। तो इस अंतर को तुम लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है। इसमें जैसे कर्मधारय में बताए थे लंबोदर, लंबोदर क्या बोलेंगे? ठीक है। जैसे क्या है, इसमें लंबोदर में दोनों होगा, एक तो मोटे पेट वाले के संबंध में अगर आएगा तो क्या है, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, पेट वाला, मोटा पेट वाला। और लेकिन वही हो जाएगा लंबा है उधर जिसका, तो गणेश जी के शाब्दिक अर्थ में आएगा, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। इसमें कुछ है नहीं और इतना डिफिकल्ट पूछेगा नहीं।
उसी तरह कहता है द्विगु। द्विगु हम लोग क्या देखे, संख्यावाचक है। और बहुब्रीहि में क्या है, दोनों मिलके जो दो शब्द मिलकर तीसरे पद के बारे में संकेत करता है। तो इसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है, इसमें 4 लगा हुआ है ना, 4 अंक है, संख्यावाचक है पूर्व पद, तो क्या होगा इस प्रकार से द्विगु समास होगा ना। लेकिन अगर चतुर्भुज का क्या है कि 4 है, क्या है, क्या चतुर्भुज क्या होगा पूर्व फॉर्म, 4 है भुजाएं जिसकी, अगर इसका विष्णु के रूप में फॉर्मेट होगा तो क्या लिखेंगे लोग, बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से तुम लोग इसको डिफरेंस कर लेना। अब तो इसको पढ़ाई दिए, चलो अब जो इससे आगे थे हम लोग, ये क्या है कि तुम लोग इसको घर में रिवीजन करना, समास को जो है छोटा वाला सिनॉप्सिस बना, इसको देखना। अब देखो हम लोग शब्द या शब्द के भेद के प्रकार के रूप में हम लोग देखते हैं कि शब्द कितना होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो इतिहास का स्रोत के, इतिहास या स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं शिवरानी, 5 प्रकार के। नाम बता सकते हो, मंगल बताओ सबसे नाम बोलो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जानते होगे लगभग। संकर शब्द किसको बोलते हैं नेहा, नेहा संकर शब्द किसको बोलते हैं, अब देखो तुम्हारे सामने पूछा शिवरानी, संकर शब्द किसको बोलते हैं, जो शब्दों के मिल से केवल अलग अलग उससे। ठीक है, जैसे रेल क्या हुआ, अंग्रेजी शब्द हुआ, और गाड़ी, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, रेलगाड़ी। नया शब्द बना, इंग्लिश और हिंदी से मिलके बन गया। तो वही बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने नया शिवरानी जवाब दी ना, शिवरानी को देखो क्या अंतर तुम लोग डिफरेंस पैदा किया, किस चीज का अंतर डिफरेंस पैदा किया है, हाँ रेगुलर आने का, देखो यही अंतर हो जाता है। शिवरानी देखो रेगुलर आती है, शिवरानी तुम्हारा कॉलेज मैनेज हो जाता है ना, हाँ कोशिश करना, देखो भाई कॉलेज किसी तरह से नहीं छूटे, क्योंकि बगैर डिग्री के जो है सिलेक्शन कितना भी पढ़ाई कर लो जो है कहीं नौकरी नहीं लग रही, इसलिए डिग्री को जो है, जैसे क्या है मिथुन, ये दीपक का एक चीज हमको अच्छा लगा, 2 पैसा एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन क्या है तारड़ कॉलेज में ले लिया एडमिशन, वहां पे क्या है बाध्यता तो नहीं है क्लास करने का। ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगता है ज्यादा, एग्जाम में के समय फॉर्म वॉर्म भर के एग्जाम देते हो जाता है पास वगैरह। देखो एक बात ये भी जान लो, चाहे देखो अगर नौकरी लेने के लिए, नौकरी अगर लेना है तुम लोग को, सबको नौकरी लेना है जी, है नहीं लेना है, ऐसे बातों मत बोलना, नहीं तो फिर कोई उधर से बोल देगा घी शक्कर, तब क्या हो जाएगा, सब गुरगोबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बात मत बोलना चाहिए। देखो नौकरी लेने के लिए तुम लोग को क्या है, +2 को क्या होना चाहिए, पास, क्या होना चाहिए, पास। ग्रेजुएशन को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, चाहे तुम 33% से करो या 93% से करो, परीक्षा देने के लिए क्या है, प्रतिशतता मायने नहीं रखता, पास होना मायने रखता है। चाहे ग्रेजुएशन में तुमको आए 40%, चाहे किसी को आए 94%, क्या हो गया, दोनों एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और ये परसेंटेज डिसाइड नहीं करेगा हम कितना होशियार है, कितना टैलेंट है। अगर ये डिसाइड करता तो 12th फेल जो मनोज शर्मा है ना, वो कभी आईपीएस बन पाते, वो तो 12th में फेल हो गए थे। चलो किसी को 33% आया, ठीक है, अगले बार जैसे जिस बार फेल हुए होंगे उसमें किसी को 33% आया होगा, किसी को 93%। अगर वो सोच लेते हम तो इससे भी गुरगोबर है, हमको 33% आया, हम तो फेल कर गए, कभी आईपीएस बन पाते, कभी देश का सेवा कर पाते, समाज का कर पाते। तो इस बात से क्या धारणा, तुम कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, बताओ कितना प्रेरणादायक, कितना प्रेरक तुम लोग के लिए बात बताते हैं। और तुम खुद भी एक टीचर हो ना, अगर तुम प्रेरित होगी यहाँ से तो अपने बच्चों को प्रेरित करोगी, हो सकता है उसी बच्चे में कोई कलाम बन जाए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना तुम लोग को तो विशेष रूप से ध्यान करना पड़ेगा। तो क्या है कि ये चीज कोई बाध्यता नहीं होता, परसेंटेज डिसाइड नहीं करता है कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, कितना हुनर है। ठीक है, ये केवल ये दिखाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में इसका परसेंटेज मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, हो सकता है कमजोर हो सकता है पढ़ने में बढ़िया नहीं हो सकता है निश्चय किसी का तबीयत बहुत खराब हो उस दिन। ठीक है, वो किसी तरह जाके लिख कर लिया, बुखार था, डेंगू हो गया था, उसको जो है कुछ हो गया था, लेकिन इतना सा लिख दिया कि पास आ गया। पैमाना है ये बताने का, बस एक वो है कि एक्सक्यूज देने का तरीका है, पढ़ने में तेज नहीं हुआ इसीलिए 33% है, उसके पीछे और भी रीजन हो सकता है उसको मजदूरी करके पढ़ना होता होगा। ठीक है, हो सकता है कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला उसको जीवन में, कभी किताब उल्टा नहीं सका, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाता था, मजदूरी करता था, वो इतने सा जो है कम से कम पढ़ के पास हो गया। ठीक है, तो ये कह नहीं सकते हैं कि कोई आदमी जो है पास है पहले तो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए तुम लोग क्या अपना इस बात का ध्यान रखना कि मेरा अटेंडेंस बढ़िया से होते रहे, हमको कॉलेज में सर्टिफिकेट मिल जाए।
बाद बाकी तुम लोग आंख बंद करके निश्चित रहो, जितना तुम लोग को बोलते हैं उतना करते जाओ, और हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, हम तुम लोग को सिलेक्शन तुम लोग के मुकाम तक ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, जितना तुम बोलते हैं उतना करो। जैसे ये करती है, ये लेकिन नहीं करती है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करती है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर रवि इस तरह से किया है, पूजा की है, तो हम रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जितना बोलते हैं उतना करते जाओ, देखो कैसे नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द को कितने प्रकार में बटा गया है, 5 प्रकार से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। इधर से ब्यूटी बताओ, तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तत् और सम से मिलके बना है, ठीक है। और यह क्या है, एक संस्कृत के समान शब्द होता है, जो कि संस्कृत का ज्यों क्यों त्यों रख दिया जाता है। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है, संस्कृत का शब्द है ना। तो इसको कौन सा शब्द बोलेंगे देश, तत्सम शब्द। वहीं अगर आ जाएगा तत्सम के बाद तद्भव आ जाएगा, तब क्या बोलोगे, हाँ, संस्कृत सबसे विकृत होकर बनाए तद्भव, और तद्भव का क्या होगा सेंटर, वो विच्छेद, हाँ, तत्जोर भाव। तो इसमें समझे हम लोग कि संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द हैं, वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत में देखिए, कर्पूर संस्कृत लिखा है, ठीक है, वही क्या प्राकृत में कपूर हो गया, और हिंदी में जाके क्या हो गया, कपूर। तो पूछेगा कर्पूर, कर्पूर कैसा शब्द है, बोलो तत्सम शब्द, कैसा शब्द है, तत्सम। वही बोला कपूर, क्या बोलोगे, तद्भव शब्द, ठीक है। हिंदी तो है ही, तद्भव इसी का रूपांतरण हो गया ना, ठीक है। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना। तो तद्भव में क्या था, संस्कृत शब्दों के विकृत रूप जो होते हैं हमारे सामने जाते हैं, वो तद्भव के रूप में कराते हैं। देशज शब्द ऋचा किसको बोलते हैं, जोर से बोल लेंगे, बोलो, है? जो क्या है, देश में जन्मा, यानी देशज को करेंगे देश प्लस जा। ऐसे सब जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति वो आवश्यकता अनुसार बन के प्रचलित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे क्या है, पेट हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, टांग हो गया, थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, सब क्या है, देसी शब्द है सब। और एक होता है विदेशी शब्द, क्या होता है दीपक विदेशी शब्द, हाँ, सब देख रहे हैं इसका, इसीलिए इसका मस्ती जो है ना, तुमको यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन ले लो इस बार, उसके बाद करते रहना मस्ती पूरा। चलो, विदेशज में क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, विदेश में जन्मा होता है। और ऐसे शब्द क्या है, जो विदेशी मूल से परस्पर संपर्क कारण यहाँ प्रचलित हुए हैं। जैसे क्या हम लोग बोलते हैं, रेल बोलते हैं, क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कैंप बोलते हैं, उसके बाद क्या ऑर्डर बोलते हैं, ये सब कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। और कुछ का हिंदीकरण भी हुआ, जैसे ऑफिसर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अफसर, लैंटर्न, लैंटर्न को क्या बोलते हैं, लैंटर्न, हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं, अस्पताल, वैसे होता है अस्पताल होता है, ठीक है। उसके बाद कैप्टन को क्या बोलते हैं, कप्तान। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये शब्द क्या है, रूपांतरित हो गया, ठीक है, विदेशज शब्द में। उसके बाद क्या है कि हम लोग पढ़े थे 711 ईस्वी 712 ईस्वी में क्या हुआ, अरबों का, अरबों का जब आगमन होगा, ठीक है, तो अपने साथ वहां का लिखाएगा। जैसे तुम लोग आते हो अपने गांव से, घर से सब आते हो, तो गांव का कुछ चीज लेके आते हो कि नहीं, जैसे क्या, अच्छा वेशभूषा रहेगा, अच्छा कपड़ा लता रहेगा, बाल बाल छोटा रहेगा, रंग रूप साफ सुथरा रहेगा, तो क्या बोलेगा, अच्छा गाँव घर उड़ सके, बोलेगा ना। अच्छा बात विचार करोगे, गाली गलम नहीं करोगे, खुफसा खुफसी नहीं करोगे, तब क्या कहेगा, अच्छा घर परिवार उड़ सके, अच्छा गाँव उड़ सके। तो इसको क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, प्रभाव होता है। प्रभाव किसमें होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव। जैसे यूरोपीय यात्री आए 1498 में, वास्को डी गामा ग्रुप में आए, आने से क्या है, मार्ग प्रशस्त हुआ, वहां से क्या है, बहुत सारा कंपनी आया, पुर्तगाली आया, फिर कौन आया, डच आया, उसके बाद क्या है, ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। तो सब लोग जो आया, तो कुछ अच्छाई भी लेकर आया, कुछ खराबी भी लेकर आया। जैसे फूट डालो और शासन करो, दोनों आदमी को आपस में लड़ा दो, तीसरा क्या है, मजे में रहो, वो क्या है, फूट डालो शासन करो, ये क्या है, निगेटिव आया। लेकिन हम लोग को क्या, भारत का संविधान दिया, इतना चीज दिया, स्ट्रक्चर दिया, प्रशासनिक सेवा दिया, रेल दिया, भाषा अंग्रेजी भाषा दिया, बहुत कुछ दिया ना, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव। तो हर एक चीज में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता है। उसी में क्या हुआ, अरबों का जब आगमन हुआ, इसके साथ क्या है, कुछ पॉजिटिव भी आया,
कुछ निगेटिव भी है। निगेटिव के बारे में, पॉजिटिव के बारे में विस्तार से हिस्ट्री क्लास से बात करें। लेकिन अभी क्या है, हम लोग क्या है, अरबों के आने से भारत में क्या है, 2-3 नया शब्द भाषा का आगमन हुआ। जैसे अरबी, अरब से आए तो वहां का भाषा बोलेगा ना, जैसा हम बोले छिए, ये कौन सा भाषा है? अंगिका भाषा है। जैसे पूजा इंग्लिश से है, ठीक है। तो तुम लोग जो, जब हम कर्नाटक में रहते थे, बेंगलोर में रहते थे, स्थानीय मेरा दोस्त बना था, तो कन्नड़ सीखे थे, कुछ बोलते भी थे, ठीक है। तो क्या स्थानीयता का क्या होता है, प्रभाव होता है। उसी तरह से पूजा है, पूजा को आता है भोजपुरी बोलना, तुम लोग भी उससे कुछ भोजपुरी सीख लेना, तुम लोग भी अंगिका उसको सिखा देना। इससे क्या पॉजिटिव निगेटिव क्या आदान प्रदान होगा शब्दों का, भाषा का। तो अरबों का जब आगमन हुआ भारत में, तो ये अपने साथ बहुत सारा कुछ अच्छा भी लेकर आए, कुछ खराब चीज भी लेकर आए। तो अच्छे क्रम में हम लोग देखते हैं भाषा, नया भाषा हम लोग को जानने सीखने को मिला। तो उसी में देखिए अरबी भाषा का आगमन हुआ, उसका क्या है, फारसी का हुआ, कुछ उर्दू का भी शब्द आया, है ना। तो इसका क्या पॉजिटिव में योगदान है। तो वही आज अरबी शब्द को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कौन सा जो है अरबी शब्द हुआ। उसी प्रकार से जब ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, तो अंग्रेज से कौन सा भाषा आया, अंग्रेजी, ठीक है, ये भाषा आया। तो हम लोग क्या है, अभी अरब से जो आए थे, अरबी भाषा के कुछ प्रचलित शब्द को जानने की कोशिश करें। जैसे बोले किस्मत, किस्मत कैसा भाषा है, क्या कीमत, क्या किताब, अरबी शब्द, क्या अजब, अजीब, ठीक है, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आखिर, उसके बाद बोलेगा इज्जत, औरत, मौलवी, लिफाफा, शराब, हजामत, मदद, दवा, दावा, ठीक है। ये सब कैसा शब्द है, अरबी शब्द। तो अरबी, अरबों के आगमन के पश्चात भारत में क्या इन किन शब्दों का प्रयोग हुआ, आज भी करते हो, दवा दारू का प्रयोग करते हो, दवा का प्रयोग करते हो, उसका इज्जत का प्रयोग करते हो, उसी का क्या है कि अजीब का प्रयोग करते हो, अजब का प्रयोग करते हो, औरत का प्रयोग करते हो। ये सब कहाँ से आया, अरबी शब्दों से आया। उसके बाद कुछ कुछ फारसी शब्द भी आया। जैसे कल जो है गाँव में क्या है, रात में बाराती जब आया तो बहुत आतिशबाजी हो रहा था आतिशबाजी। तो ये आतिशबाजी कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। आतिशबाजी शब्द पूछेगा कौन सा शब्द है, तो क्या बोलोगे, फारसी शब्द को। फारसी तुम लोग गांव में रहते रहते बताओ फारसी भी सीख लिए। जैसे बोलेगा आमदनी, क्या है, कैसा शब्द है, फारसी। क्या गिरफ्तार, क्या कारीगर, कुश्ती, चश्मा, चेहरा, ठीक है, मजदूर। कल रात में बहुत बारिश हो रहा था ना, तो बारिश जो कैसा शब्द है, फारसी, ठीक है। उसके बाद मकान से बहुत पानी चूर रहा था कल रात भर में, मकान कैसा शब्द है, फारसी। उसके बाद क्या है, कल बहुत जगह शादी हुआ, नीतीश कौन सा अंबानी का शादी हुआ बेटा का, तो वो शादी कैसा शब्द है, फारसी, ठीक है। सितार जो बजाया जाता है वो कैसा शब्द है, फारसी। किसी का तबीयत खराब हो गया, जैसे कल नीतीश आया था, बोला था मेरा तबीयत खराब है सर, हमको बुखार है, तो बुखार कैसा शब्द है। अरे धर्मवीर क्यों नहीं आया है जी, है? अभी तक बराती में है, कौन से किधर था बराती जी, तब तो जाना जो, लेकिन 3 दिन का नुकसान हुआ ना, मतलब उसके बाद कंटिन्यूटी छूट गया, ठीक है। अब क्या अगला सोमवार को पता नहीं समझ आएगा नहीं, भेज देना, आज पढ़ने के बाद भेज देना, ग्रुप में तुम लोग भेज देंगे। कहेगा सरकार, कहेगा हजार, कहेगा दफ्तर, कहेगा दरबार। जैसे बोलता है, लगता है ना अभी जनता दरबार लगता है ना। जैसे तुम लोग को क्या है कि जैसे कुछ, जैसे अगर थाना में क्या सुनवाई नहीं हो रहा है, अच्छे से तुम लोग को बात को नहीं माना जा रहा है, ठीक है, या फिर जो है कोई तरह का समस्या आ रहा है, तो थाना में भी लगता है जनता दरबार, ठीक है। डीआईजी ऑफिस, डीआईजी क्या होते हैं, भागलपुर प्रमंडल, जिसमें बांका भागलपुर आता है, उसके सभी पुलिस अधिकारी के हेड होते हैं, वहां भी क्या लगता है, जनता दरबार। उसके बाद भागलपुर में जो एसएसपी कार्यालय है, पूरा भागलपुर जिला का पुलिस का कप्तान जो है कौन है, वही एसएसपी है, वहां पर भी क्या लगता है, जनता दरबार। वहां अपना फरियाद लेके, अपना समस्या लेके, अगर कोई तुम्हारा जमीन दखल अंदाजी कर लिया है, वो दबंग आदमी है, तुमको क्या धमकी दे रहा है, तुमको तुम्हारे पैसा नहीं है, तुमको समस्या नहीं है, तुम मान के चलो सपोज थाना गए, वहां तुम्हारा केस लेने से इनकार कर दिया, या तुमको प्रताड़ित किया थाना में, या कुछ गलत किया, तो तुम लोग क्या करोगे, जनता दरबार जाओगे, लोक अदालत जाओगे, जीमेल मेल करोगे, ठीक है, डीजीपी को मेल करोगे, एसएसपी को मेल करोगे, यहाँ के डीएम को मेल करोगे, यहाँ के डीआईजी को मेल करोगे, और जिस दिन जनता दरबार लगे उस दिन
जाओगे अपना फरियाद रखोगे, देखो तुरंत कम होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग तुरंत हो जाएगा। समझे, तुम लोग को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, यही यही दिक्कत है। गांव समाज के लोग को इसीलिए आदमी मूर्ख और बेवकूफ समझता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भोले भाले लोग हैं, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम लोग क्या जानकार नहीं है, हम लोग गरीब हैं, ठीक है, इसीलिए लोग वर्गलाता है। तो तुम लोग क्या है कि अब इस सब चीज के बारे में नहीं सोचना है। कोई तरह का समस्या हो तुरंत गूगल करो, वहां भी समझने है हमसे मिलो, बात करो, तुम लोग को रास्ता बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए अब वो समय चला गया जब आदमी को बेवकूफ और वर्गलाया जाता था, ठीक है रिचा। इसीलिए सब लोग जानो अपने अपने अधिकारों के बारे में, तुम लोग को क्या क्या मिला है सरकार की तरफ से। तो इसी के समस्या के समाधान के लिए लगता है दरबार। क्या लगता है? दरबार। कौन लगता है? जनता दरबार। तो ये दरबार कैसा शब्द है? फारसी शब्द है, ठीक है। उसके बाद क्या, चश्मा, जैसे चश्मा कोई नहीं पहनता है जिस क्लास में, कोई पढ़ाकू नहीं है वैसा, नितेश है। ठीक है, क्या बुक, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। क्या गुलाब, क्या है? फारसी। क्या चालाक, फारसी शब्द, ठीक है। उसके बाद क्या चेहरा, क्या है? फारसी शब्द। तो इतना समझ में आ गया फारसी और अरबी शब्द। अब आते हैं थोड़ा इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे क्या मजिस्ट्रेट, इसमें क्या सब प्रशासनिक ही है, जितना आदमी लगभग प्रशासनिक पद है। जैसे देखो अपील, अपील कहाँ करता है? कोर्ट में किया जाता है, अपील किया जाता है, या फिर जो है कहीं बड़े के अधिकारी के पास या बड़े आदमी के पास। जैसे तुम लोग क्या है थर्ड एम्पायर को क्या करोगे? अपील करोगे, है ना। तो क्या है कि एक उसी टाइप का कैटेगरी हुआ। जैसे क्या कोर्ट, कोर्ट कैसा शब्द है? अंग्रेजी। कहेगा मजिस्ट्रेट, कहेगा आज जो है नितेश टिकट बिना कटाए हुए मत जाना क्योंकि सब में मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये मजिस्ट्रेट कैसा शब्द हुआ? अंग्रेजी शब्द है। कहेगा जज, जज कैसा शब्द है? अंग्रेजी। कहेगा पुलिस, अंग्रेजी शब्द। कहेगा कलेक्टर, कहेगा डिप्टी, कहेगा वोट, पेंशन, पेन, वार्ड, क्योंकि ये सब अंग्रेजी शब्द है। अब कह रहे हैं कि तुर्क भी जो आए, ठीक है, तुर्की तुम लोग देखे हो, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है, ये तुर्की, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की के ऊपर में ब्लैक सी है, काला सागर, और नीचे में भूमध्य सागर, ठीक है, यही तुर्की है। तो तुर्की का जो है अब हो गया था तुर्की हो गया था राजधानी, ठीक है, हालांकि। और यहाँ पर क्या है, ये है। तो यहाँ के आसपास जो भाषा का प्रसार हुआ, कौन सा भाषा हुआ? तुर्की भाषा। तो हुआ अरबी यात्री जो आते थे, भारत आते थे, तो अरब का प्रभाव जो यहाँ तक था, ईरान, इराक, बगदाद तक था। तो इस वाले क्षेत्र में, प्रांत में जो तुर्की भाषा बोलता था, तो यात्रियों के साथ साथ वो क्या है, भारत आए। तो भारत में भी कुछ कुछ तुर्की शब्द क्या का प्रयोग होना, जैसे उर्दू, उर्दू अपने आप में कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। क्या बहादुर, तुर्की शब्द है। क्या कैची, क्या काबू, कुली, चम्मच, बेगम, दारोगा, तुर्की शब्द। क्या बीबी, तुर्की शब्द है, ठीक है। क्या सौगात, ठीक है। एगो सौगात शब्द का प्रयोग करो मंगल। शब्द, इससे शब्द बनाओ, एगो वाक्य बनाओ, शब्द शब्द से एगो वाक्य का निर्माण करो। मंगल को बोलने दो, अभी चूंकि छोटा है वो, ठीक है। हम चाहते हैं कि अभी से जो है इसको 5 साल के बाद आईएएस बनना है इस लड़का को, ठीक है, 6 साल के बाद, ठीक है। अभी क्या है कि 4 साल में ग्रेजुएशन होगा कंप्लीट या 12th होगा कंप्लीट। बस तुम मंगल इसी तरह कंटिन्यू रहना, समझे। और किसमें एडमिशन लोगे जी? किसमें एडमिशन लोगे? नॉन अटेंडिंग में। किसमें लोगे? मतलब जहां जहां 4 पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन क्लास नहीं करना पड़े। तुम उसके लिए संपर्क करोगे किससे? मिथुन से संपर्क करोगे, रवि से संपर्क करोगे, उधर से क्या दीपक से संपर्क करोगे, ठीक है। तो ऐसा दिमाग लगाना जहाँ क्लास नहीं करना पड़े। तुमको पैसा कौड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, 4 गो आदमी में 3-3 गो नौकरी है इसके घर में, देख रहे हो। इसीलिए मंगल हमको जानते हो कितना था? 1000 रुपया महीना, नहीं जी मंगल, ठीक है, सामान नहीं देता है। सुनो, तो तुमको क्या करना है मंगल? नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लेना। किसमें? नॉन अटेंडिंग। या तो हो सकता है इग्नूम ले लो, या यहाँ ले लो, या यहाँ कोई ऐसा कॉलेज जहाँ अटेंडेंस नहीं बनाना पड़े, तुमको उतना हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तुम्हारे 12th में तो तुम टॉपर रहोगे जी, तुम देख लेना, ये बात लिख के ले लो कि 12th का टॉपर मंगल कुमार है, ठीक है, जिला टॉपर। बस तुम कंटिन्यू खाली रहना, ठीक है, बाद में क्या हम है ना। तो अभी क्या है कि उसी बारे में विचार करना, ग्रेजुएशन के समय भी नॉन अटेंडिंग में रहना, तारर कॉलेज से ले लेना, या इग्नू से ले लेना, या नालंदा ओपन से ले लेना, ठीक है। और चुपचाप एकदम मेरे पास आके इसी तरह पढ़ाई करते रहना। देखो अभी कितना कम उम्र हो रहा है उसका,
कितना कम है छोटा, लेकिन देखो अभी से इसका क्या है, दिमाग चलने लगा, समझने लगा। हाँ तुम भी कुछ कहना चाहती हो? छोटा नहीं है जी, शरीर घेच हो जाने से क्या हो गया बताओ? बताओ मंगल, शब्द का प्रयोग करो। कौन सा शब्द था जी? सौगात। सौगात शब्द से एक वाक्य बनाइए। देखो सब लड़का लड़की हंस रहा है, ऐसे मत हंसो, ठीक है? छोटा है तो छोटा है। चलो बताओ, बताओ सौगात से एक शब्द से एक वाक्य बनाओ। सौगात, कुछ भी बोलो जी। सौगात, अरे कौन रे, उसको सोचने दो ना। अभी से अगर देखो, एक होता है ना, अभी से अगर उसका ब्रेन स्ट्रांग होगा, तुम लोग के दूर जाते आते तो तबाही मचा देगा ही। बताओ जी मंगल, सौगात उसमें क्या देखते हो जी? वहां है लिखा हुआ सामान्य शब्दों में, इसीलिए बोलते हैं पेपर पढ़ो। तुम लोग पेपर नहीं पढ़ोगे तो नया नया शब्द कैसे आएगा, नया नया वाक्य कैसे सीखोगे? सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तब बताओ सौगात से। और उसके बाद कौन है? और उसके बाद हम पूछेंगे, पूछे तो सब बता ही देगा। बताओ सौगात, अभी भागलपुर को किसका सौगात मिला है? जैसे क्या है? तो बोल रहा है हाँ, किसका? अरे सौगात क्या होता है? बड़े तौर पे उपहार, ठीक है? उपहार के रूप में नहीं लिया था। जैसे क्या है, इसको इस रूप में लिखो कि भागलपुर को क्या है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट का सौगात मिला है, ठीक है? मेट्रो को, भागलपुर को क्या है, हवाई अड्डे का, नए हवाई अड्डे का सौगात मिला है। इसको क्या बोलते हैं? सौगात। तो सौगात इस रूप में प्रयोग करते हैं जो बड़े पैमाने पे क्या है, उपहार को डिनोट करता है, ठीक है? उपहार इस रूप में नहीं कहते। सौगात मतलब पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा, कुछ मिलना, बड़ा चीज मिलना, ठीक है? तो क्या मिला है भाई सौगात से? कोई उदाहरण दो, वाक्य बनाओ सौगात से। सौगात शब्द से एक वाक्य बनाओ। मिथुन सौगात शब्द से एक वाक्य बनाओ। मेट्रो का सौगात मिला। हाँ ठीक है, और दूसरा ये तो हम बता ही दिए। और दूसरा सुजीत कोई बताओ। बिहार में एक एयरपोर्ट बनने का सौगात मिला। जैसे तुम्हारे गांव में अगर स्टेडियम बन जाए, ठीक है, तो क्या बोलोगे? और अजय मंडल जी के कार्यक्रम उससे बन जाए, उनके फंड से बने, तो क्या बोलोगे? अजय मंडल के द्वारा गांव को हाँ स्टेडियम सौगात मिला। अब समझे सौगात शब्द का प्रयोग? तो हाँ बताओ। देखो पहले क्या है, तुम लोग एक चीज का प्रयोग करना सीख लो। तुम लोग प्रशासन में जा रहे हो, ठीक है? ये जो शब्द आएगा माननीय लगाना प्रयोग करना सीख लो अभी से। तुम लोग को यही चीज आम आदमी से खास आदमी बना देगा। अभी से अगर आदत डालोगे तो कल इंटरव्यू में भी अच्छा रहेगा, समझने में अच्छा लगेगा, कहीं संबोधित करोगे। तुम लोग जो है अगर केवल बिहार पुलिस तक जाओगे, तुम लोग को बोले ना, अगर अच्छा लैंग्वेज रहेगा, अच्छा जो है नॉलेज रहेगा, अच्छा स्किल रहेगा, तुम लोग को डीएसपी के एसपी के चंबर मिलेगा, रीडर का मिलेगा होगा। रीडर होता है क्या कि उसका सब कार्यक्रम कागज पत्र का काम वही देखता है, रीडर ही देखता है, वही थाने को सूचित करता है, वही थाने को जानकारी देता है, ठीक है? तो वहां कैसे बोलोगे? बोलोगे कि आज जो है मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, सभी पुलिस पदाधिकारी और थाना के जितने भी हैं थाना प्रभारी हैं, वो सब क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, चाक चौबस रहेंगे। चौक चौराहे पे देखेंगे कहीं तरह का कोई उपद्रव नहीं हो, अपना भीड़ भाड़ को शांत रखेंगे। आज क्या मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है भागलपुर, ऐसे बोलोगे? बोलोगे माननीय मुख्यमंत्री। माननीय शब्द ही क्या है बनाता है, उसको जनप्रतिनिधि बनाता है, उसको क्या विशेष बनाता है। और माननीय क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग होता है, वो क्या होता है, पद के लिए, ठीक है? जैसे क्या है कि माननीय सांसद, ठीक है, माननीय जिला परिषद, माननीय मुखिया, ठीक है? तो या फिर जी भी प्रयोग कर सकते हो, मुख्यमंत्री जी, ठीक है? तो इस शब्द का प्रयोग करना सीख लो, अभी से कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो क्या बोलोगे दीपक? हाँ हाँ हाँ, लाखों की वैकेंसी की सौगात मिले, सॉलिड सॉलिड बात है तुम बोला, ठीक है? ये चलो समझ गए हम लोग। तो ये सब कौन सा भाषा हुआ? तुर्की भाषा हुआ, ठीक है, सौगात। चलो अब पुर्तगाली भी कुछ देखते हैं। पुर्तगाली का आगमन भारत में कब हुआ? कल ही क्वेश्चन बनाए थे तुम लोग, ठीक है? किस रूप में हुआ? वास्को डी गामा के रूप में। तो पुर्तगाली जब आए तो कुछ कुछ जो है फल सेब साग सब्जी भी लेके आए। जैसे लाल मिर्च का प्रचलन किनके समय से हुआ था? आलू का, पपीता का, अनानास का,
पुर्तगाली के आने से भारत में ये सब चीज आया। तो उसी में कुछ शब्द है, जैसे अलमीरा, कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द। कहेगा स्त्री, आयरन करने वाला स्त्री। कहेगा इस्पात, कहेगा कमीज, उसके बाद कहेगा काजू, उसके बाद ताला खोलने वाला जो होता है चाबी, उसके बाद कहेगा बाल्टी, कहेगा बोतल, मिस्त्री, पुर्तगाली। तो ये सब शब्द हुआ पुर्तगाली। अब आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द किसको बोलते हैं बेटी? दो शब्दों के मिलन से बनता है, ठीक है, नया शब्द बनता है। जैसे क्या है? छाया, छाया कैसा शब्द है? और दार कैसा शब्द है? फारसी। जब छाया संस्कृत और दार फारसी शब्द मिल गया तो क्या बन गया? छायादार। उसके बाद बोले थे भी रेल, रेल कैसा शब्द है? अंग्रेजी। गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी। जब अंग्रेजी और हिंदी शब्द मिल गया रेल और गाड़ी के रूप में तो क्या बन गया? रेलगाड़ी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब कहता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, ठीक है। जिन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सके और जो दो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनो, कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे क्या? चावल, दिन, घर, मुंह, घोड़ा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द, क्योंकि इसका खंडन नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं यौगिक। यौगिक में क्या होता है? दो शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे वी प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय, राजा का पुत्र, समाज प्लस एक, समाज। तो दो शब्दों के मेल से बना है, इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। और तीसरा होता है, क्या होता है? योग रूढ़। कैसा होता है तीसरा? योग रूढ़। उसमें क्या होता है? जो दो शब्दों के मिल के से तो बना है, लेकिन क्या है? तीसरा नया शाब्दिक अर्थ बहुब्रीहि समास की तरह लगाता है। जैसे पीताम्बर, मतलब पीला है जो अंबर, और इसको क्या हो जाए? किस रूप में प्रयोग करेंगे पीताम्बर का? कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर सिंपल सा पीताम्बर रहेगा तो क्या बोलेगा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या बोलो? मारोगे योग रूढ़, क्योंकि यौगिक भी है, लेकिन क्या है? इसका योग रूढ़ इस रूप में क्या है? विशेष रूप से अर्थ में निकल रहा है। उसके बाद कहेगा जलज। जलज क्या है? योग रूढ़ है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है। तो इस प्रकार से योग रूढ़ हो गया। अब हम लोग कुछ क्या करेंगे? तत्सव को तद्भव में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर संज्ञा करके टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर पर्यायवाची और समास, मुहावरा सब करेंगे। चलो, जैसे इसमें ज्यादा नहीं करेंगे, 10-20 पूछते हैं तुमसे, ठीक है। ओष्ठ को क्या बोलेंगे तद्भव में? ओठ, ठीक है। कास्ट को क्या बोलेंगे? जाति वाला कास्ट नहीं, कास्ट तो काठ, लकड़ी जो होता है। उसके बाद कज्जल को क्या बोलेंगे? काजल। उसके बाद घोटक को क्या बोलेंगे? ठीक है। ग्राम को क्या बोलेंगे? गांव। उसके बाद कृषक को क्या बोलेंगे? अच्छा, कृषक कैसा शब्द है? वो तत्सम की तद्भव कैसे? संस्कृत से मिलके बना है, ठीक है। तो मान के चलो ये सब जितना शब्द है सब क्या है? संस्कृत से बना हुआ है, और इसका हिंदी रूपांतरित है तद्भव, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखना। जैसे बोलेगा कि जो है काक, काक कैसा शब्द है? कैसा शब्द कैसा है? संस्कृत से मतलब तत्सम शब्द। कौन सा है? तत्सम। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कौवा, ठीक है। उसके बाद कहेगा धैर्य। धैर्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? धीरज, ठीक है। वृषभ, वृषभ को क्या बोलते हैं? बैल बोलते हैं। उसके बाद कहेगा वत्स। वत्स को क्या बोलते हैं? देखो, दो तरह का वत्स है। एक है वत्स, वत्स का मतलब बछड़ा। एक होता है वत्स, वत्स का मतलब बच्चा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो, अब आते हैं हम लोग संज्ञा के बारे में। संज्ञा की अर्चना कितने, कल तो तुम आई थी ना? कल आई थी ना? कल संज्ञा पढ़ाए थे ना? निकालो संज्ञा वाला कॉपी, निकालो अपना कॉपी निकालो। और अब एक भी दिन क्लास का नितेश, अब तो एग्जाम हो गया तुम्हारा, अब कोई टेंशन नहीं है ना? ठीक है। अब अभी वो बचा हुआ ही है, फेल हुए थे क्या जी? ठीक है, अब कंटिन्यू रहो, किसी भी हाल में क्लास को मिस मत करो, क्योंकि अभी जैसे 21,391 पद का आ जाएगा। आज 13 तारीख हो गया ना? 2 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद नितेश क्या आ रहा है फिर से? 45,560, ठीक है। तो जिसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसको तो बहुत अच्छा, के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए खुशी, गर्व और सम्मान की बात है। लेकिन जिस बच्चे का भी रह जाएगा, या जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा पूरी तरह से तैयारी नहीं है, या फिर इस बार तुम भर नहीं सके, अगली बार बढ़ेंगे, वो सब इसके लिए तैयार रहो। शिवरानी है, जैसे नितेश है, नितेश नहीं है, क्या नाम है?
सुजीत है, और कौन लड़का है जी? ये क्या नाम है? पूजा, पूजा है, ठीक है। और कौन है? और इधर से तो तुम तो इसी बार निकल जाओगे, लेकिन कंटिन्यू रहोगे तब, ठीक है। तो ये सब बच्चे को इसमें सिलेक्शन करवाना है, ठीक सर। लड़की का लड़की का सिलेक्शन का फुल गारंटी, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बस रेगुलर रोज आना पड़ेगा। देखिए तुम लोग को लोड लगा दे सा 4 दिन का पढ़ाई याद करवा दिया ना सब, अभी टाइम बचा है अपने पास, है ना। और मजा भी आया पढ़ने में, बोर लगा कुछ, टेंशन लगा कि कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ फंसे, लगा कुछ, मजा भी आया, गपशप भी हो गया, बात विचार भी हो गया, पढ़ भी लिए, हुआ ना रिचा? है। तो इसीलिए बोले तुम लोग खाली कंटिन्यू रहो, सब लड़की का लड़के का सिलेक्शन होगा, ठीक है। लड़की का तो विशेष, लड़की का तो 100% सिलेक्शन होगा। लड़का सब भाई थोड़ा सा मेहनत करो, देख लो। इसीलिए क्या है नितेश, क्या क्लास डिसकंटिन्यू मत करो, रोज आओ, नींद आ जाए सो जाओ। और जैसे 2 बेंच लगाया ना वैसे और 1 बेंच उसमें लगा लो, ठीक है। और आराम से सो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, कान को क्या रखना है? खुला रखना है। सुजीत बनाएंगे लाइब्रेरी, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा अगर होगा कुछ दिन के बाद 6 से 8 महीना तुम लोग को ललखे में, जो मेरा हटिया के पास जमीन है, वहीं पे कुछ सोचे कि लाइब्रेरी बनाएंगे और बच्चों को एकदम कम से कम फी में, एकदम कम से कम फी में बच्चों को क्या करेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ाएंगे। गर्दा मचा के तुम लोग पढ़ो, और हम शाम को जाएंगे या संडे को जाएंगे, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा देंगे। देखो हम लोग लैलक से इतिहास लिखने वाले हैं, ठीक है। पागल हो गया लैलक में, और ऐसा काम करेंगे। बस तुम लोग सब तैयार रहो एकदम, ठीक है। सबको, किसी को ना भेदभाव, ना किसी जाति का बैरियर आएगा, ना किसी के धर्म का रहेगा। एक टीचर और विद्यार्थी का संबंध रहेगा। और क्या कि तुम लोग को सब पास करवाएंगे जो बोलोगे, ठीक है। बशर्ते जितना जितना बोलेंगे उतना करते जाओ। उतना मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या है उसको जब तक नहीं करेंगे तब तक तुम लोग यूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए बस कंटिन्यू, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी आ रहा है, दरोगा आ रहा है, दरोगा, नीतीश ग्रेजुएट भी हो जाओगे ग्रेजुएट, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, ठीक है। दरोगा में भी कुछ विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। तुम तो बीच में नहीं आ रहे थे, रवि हो गया, आमना हो गई, ब्यूटी हो गई, क्या हो गई, सब दरोगा का क्वेश्चन बना रहा था, मिथुन बना रहा था, ठीक है। तो ये सब भी हो जाएगा। तो ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए भी ये भी फायदा है। चलो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुमको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? नींद आ रहा है? अभी आना, तुम आके शाम को मिलना, ठीक है। जिसको नींद आए वो तो पहले आके मिलो हमसे। चलो संज्ञा के प्रकार, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पे हम लोग देख लिए क्या है, रूढ़, यौगिक, रूढ़। और आज के आधार पे कितना संज्ञा है? 5 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है। अब जो है आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक के रूप में। व्यक्तिवाचक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तुम्हारा कॉपी कहाँ है ब्यूटी, तुम्हारा कॉपी? अब नहीं आई तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं आई मतलब सिलेक्शन से क्या है, एक कदम पीछे हो गई। हाँ, व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। कहता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है वो क्या कराता है? व्यक्ति। अब इसमें गंगा लिखे हैं, ठीक है। गंगा अगर जिसे लिखेंगे गंगा, एगो लिखेंगे, एगो लिखेंगे गंगा, कौन सा व्यक्तिवाचक? क्यों? हाँ? क्योंकि विशेष नदी का बोध कराता है। गंगा क्या विशेष नदी है, गंगा को माँ का दर्जा देते हैं, गंगा माँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, है ना। यह क्या है कि लोगों की आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, कृषकों की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसीलिए इसको विशेष नदी का दर्जा मिला हुआ है। इसी को गंगा क्या बोलते हैं? कुछ किस में आएगा? हाँ, और उसी तरह यमुना आ जाएगा या कोई सामान्य नदी आ जाएगा तो कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु का जो भी बोध कराता है वह सब आएगा प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक में। और जो किसी जाति विशेष का बोध कराता है, जैसे क्या, नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़की हो गया, फिर कोई नदी और भी होगा, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, पंचगंगा हो गया, दूध गंगा हो गया, महानदी हो गया, कोसी हो गया, कावेरी हो गया, पेन्नार हो गया, बेंगई हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब जितना नदी क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है? जिस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। द्रव्य में 3 प्रकार का द्रव्य देखते हैं हम लोग, ठोस पदार्थ, द्रव्य द्रव्य पदार्थ, गैसीय पदार्थ। जैसे सोना, सोना कैसा आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा, जिसमें क्या है, ठोस पदार्थ के रूप में वर्णित है। पानी कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। धुआं कैसा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि गैस का बात हो रहा है यहाँ पे।
उसके बाद क्या होगा दूध, दूध क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या होगा दही द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलो, अब कहेगा कि समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वे संज्ञा सब किसी एक व्यक्ति के वाचक का नहीं, ओके, पूरा समूह का बोध करते हैं, उसको क्या बोलते हैं समूहवाचक। जैसे पुलिस, ठीक है, वर्ग, उसके बाद आयोग, परिवार, परिवार देखिए एक परिवार में होता है, परिवार में कई सारे लोग होते हैं ना, तो कई सारे लोगों का जो बोध कराता है वह कौन सा संज्ञा कहलाता है समूहवाचक। वेरी गुड मंगल, ठीक है। उसके बाद क्या है सेना, सेना क्या है उसके बाद क्या अधिकारी, ठीक है। ताश, ताश हमेशा क्या होता है एक समूह में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या समूहवाचक है। वो लास्ट बच गया भाववाचक, इसमें क्या किसी भाव का जो है बोध कराता हो, किसी गुण का दोष बोध कराता हो, किसी दशा का बोध करता हो। जैसे क्या है क्रोध एगो भाव है, ठीक है। और प्रेम जैसा हो जाए तो क्या है प्रेम क्या है एक भाव है, मिठास क्या है भाव है, खटास क्या है भाव है, तीखा लग गया या मिर्चा खा ली सीसी लगता क्या है भाव बदल जाता है, तो वो क्या है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हो गया, ये ध्यान रखना। हाँ 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 प्रोपर नाउन, यमुना नदी का अगर नाम है, हाँ यमुना नदी का नाम है तो इस रूप में प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। कोई और नदी इस टाइप से अगर आ जाएगा, नदी आएगा तो आ जाएगा क्या जातिवाचक। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, तो इसको तुम लोग ध्यान रखना। अगर गंगा नदी आएगा तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और केवल नदी आएगा तो जातिवाचक, ठीक है। इस पॉइंट को दोनों को ध्यान रखना। चलो हम लोग अब देखते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा की ओर हम लोग जाते हैं। जैसे पुरुष क्या है जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो गया पुरुषत्व, पुरुषत्व। गुरु, गुरु का भाववाचक गुरुत्व। नारी का क्या है जातिवाचक, नारी का भाव नारीत्व, ठीक है। इस प्रकार से तुम लोग ध्यान रखना इसका। जैसे सर्वनाम से भाववाचक में हम लोग जाते हैं, जैसे अपना, अपना का क्या हो गया भाव, अपना का भाव पराया होगा जी। जैसे अभी उसका भी कहना सही है, जैसे बोलेगा अपना और पराया, तब तो क्या हो गया है? कौन सा समास हुआ हाँ अपना और पराया भी सही बोला, लेकिन किस फॉर्म में बोला द्वंद्व समास के फॉर्मेट में, या फिर बोलेगा अपना पराया, ठीक है। हाँ चलो, तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम लोग का हिंदी का अभी का खत्म हो गया, लेकिन अभी पर्यायवाची शब्द और मुहावरा अभी पिक्चर बाकी है। लो पकड़ो, लिंक बाकी है कहाँ तुम, अच्छा नहीं लिखी हो, लो देखो नहीं लिखने का, देखो इसको डिसएडवांटेज मिला। दो रवि कॉपी दो, तुम भी नहीं लिखे होगे लिंक लिखे हैं, कल तो व्यस्त ही रह गए, ऊपर से अब रवि का शेड्यूल बहुत टाइट हो गया। अब यहाँ से जाएगा, खाएगा पिएगा सोएगा, थोड़ा सा नोट्स बनाएगा रिवीजन करेगा, फिर 7 बजे मेरे पास पहुंच जाएगा। हाँ सोना एकदम कम है, ठीक है। सो गए तो कैसा सो गए, हाँ पावर ने बला, जैसे क्या पढ़ रहे हैं ओंघी आ रहा है, ओंघी आ रहा है, क्या करे सुजीत वहीं पे सो गए, वहीं पे सो गए 15-20 मिनट सो गए, ठीक है बस। और दिमाग को क्या संकेत देके सो गए कि हमको जग के बाद तुरंत पढ़ना है, ठीक है। समय का यूटिलाइज करो, ये समय दोबारा घूम के नहीं आएगा, ये मौका मिला। क्या कर रहे हो जी कॉलेज वाला फॉर्म, टॉपिक था कौन स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, अर्चना तुम बनाई हो, अर्चना बनाई हो, पहले से ज्यादा मेहनत करो। क्या करेंगे तुम्हारे लिए वो बुक लेते आएंगे, ठीक है। और हाँ एक जो है बात करते हैं, जैसे गांव में है ना, गांव वाले बच्चे के लिए हमना को लगता है कि गांव वाला बच्चा विशेष ध्यान देते हैं आप। गांव वाला बच्चा के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिंटर का व्यवस्था है, वहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा पेबल होगा, क्योंकि उसमें मेरे बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसमें किसी का संसाधन लग रहा है, किसी का पैसा लगा है, किसी का जो है पीडीएफ लेने में कुछ पैसा लगता है, तो तुम लोग उसको भी वो करना, ठीक है। और इसी तरह से तुम लोग अपने स्तर पे एगो क्या है, तुम लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह बता देंगे, ठीक है। उसको क्या करना किताब ले लेना और खुद से टेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ग्रुप में देखते हैं तुम लोग कई सारे लड़का लड़की जवाब नहीं देता है, और दूसरा क्या है कि उसको उस प्रकार से फायदा भी नहीं पता है। जैसे 4-5 को बच्चा देता है, जैसे क्या अर्चना, अर्चना डेली पर लगभग देती थी, मिथुन और रवि, ठीक है, ये 3-4 बच्चा देता था, दीपक भी देता था, ब्यूटी भी देता था, लेकिन इस सब में कंसिस्टेंसी नहीं था, ठीक है। और सब क्या है नहीं देता था, तो तुम लोग को हम बुक बता देंगे, उसको कोशिश करना कि घर में किसी भी समय
किसी भी 24 घंटा में 16 घंटा के बीच में उसमें 2 सेट 3 सेट 5 सेट मार लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी भी आएगा और रोज जो है 100-200 क्वेश्चन को क्या करोगे, फेस करोगे ना। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक दिन किसी एक का कॉपी हम उठाएंगे, उससे क्या है उसका लिखा हुआ क्या है सबको याद करवा देंगे, फिर दूसरे कॉपी उठाएंगे और डेली जो है सबको क्वेश्चन याद करवा देंगे, ठीक रहेगा ना। ठीक है, उसमें 100-200 रुपया खर्चा लगेगा तुम लोग को, बुक बता देंगे, बुक खरीद लेना, ठीक है, और करना। देखो देखो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 12 लाख वैकेंसी आ रहा है, कितना अर्चना, 12 लाख। पहले आता था कितना, 10,000 20,000, समझो 10,000 20,000 में क्या है, जब उतना मेहनत करते थे, इससे जब क्या है कि 20 गुना 25 गुना 50 गुना जब आ रहा है तो 50 गुना मेहनत करना पड़ेगा ना, है 50 गुना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है क्वालिटी में क्या है वृद्धि कर सकते हैं, पढ़ाई के समय में क्या है बढ़ा सकते हैं। तो ये काम तुम लोग सब करो, बहुत लड़के का सिलेक्शन होगा इसमें, 12 लाख में सबका हो जाएगा अगर करोगे ये चीज तो। चलो अब थोड़ा सा तुम नोट्स में सारा लिखिए हो कल वाला, उतना सा बचा है, अच्छा ठीक है, देखें तुम्हारे नोट से करें। चलो अब हम लोग कल पढ़े थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, लिंग के रूप में। लिंग का अशाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। शब्द जिस रूप में जाना जाए या वर्णित वस्तु या व्यक्ति जाति का, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यह किससे होता है, लिंग के आधार पर, चिन्ह के आधार पर बोध होता है। कहता है लिंग के द्वारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों की जाति का भी होता है। देखिए कलम तो तर्जना बहुत गड़बड़ लिखती हो, जाति कैसे होगा जी हमको बताओ तो, कुमकुम क्यों नहीं आई आज, भोज खाने का, ये वाह जी वाह, ये भोज भात बराती और ये सब लगे रहता है सबकी जिंदगी में, है ठीक है। तुम लोग भोज खाना स्टार्ट रखो, कुछ दिन कोई पता चलेगा कि तुम ही लोग के भोज में हम ही लोग पहुंच गए, हैं तब वो दिन कैसा होगा बताओ, मंगल हसवा। देखे जी तुम लोग के दोस्त का 3-4 को का शादी हुआ ना क्लास में, सही अनुजा का नहीं हुआ शादी, अनुजा का कल काजल का शादी हो गया, बताओ काजलों के यहाँ जाना पड़ेगा हमको, काजल का कल शादी होगा, पूजा वो क्या नाम था, नीतू, नीतू का भी शादी हो गया, और एक रानी, हाँ रानी का, अब रानी का भी बताओ शादी है, तुम लोग की 4 को फ्रेंड का शादी हो गया ना, या होने वाला आजकल में, तो समझो उसी तरह तुम लोग का भी नंबर आ जाएगा अगर नहीं पढ़ोगी तो, हम बताए इसे ना उसका सिलेक्शन के बाद। तो वही बोल रहे हैं कि इसीलिए तुम लोग क्या है हम ना पढ़ लो मन से, नहीं तो पता चला कि सब पहुंच गए तुम्हारे ही शादी में, दूसरे के भोज खाते खाते खुद का ही भोज खिलाने लगा है। तो जाति कैसे होता है अर्चना, एक है ये जाति, एक ये जाति है, अर्चना पर नहीं जाती है, कौन सा होगा, ठीक है, अर्चना की एक्स जाति है, ठीक है, मतलब क्या ये कास्ट वाला जाति, तो कास्ट वाला ये जाति हुआ और भोज वाला जाने का ये हुआ जाति, ठीक है, तो दोनों अलग अलग अर्चना, ठीक है। इस बात को तुम लोग भी अर्चना को समझाने के मत केवल अर्चना को नहीं समझाना, सबको समझाना। कई बच्चे जाति गलत लिखे होंगे, दिखाओ, हाँ ठीक है, ये तो लिखा है, ये तो लिखी है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, उसी रूप में प्रयोग क्या करो, जैसे इसके जगह पे लिखे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखियो ना पुरुष जाति तो ठीक है, लेकिन स्त्री जाति में कैसे बदल गया, दोनों तो जातीय का बोध करा रहा है, ठीक है, जाति मतलब समुदाय, अच्छा आज समझ में आया ना, मतलब तुम पढ़ने के लिए जाती हो, ठीक है, वो कौन सा जाति हुआ, ये वाला जाति हुआ जना, ठीक है, और तुम क्या है स्त्रीलिंग क्या है, जैसे क्या है कि यह अर्चना स्त्री जाति से है, तो कौन सा जाति हुआ, अब समझ में आया, अर्चना पढ़ने जाती है और अर्चना की जाति स्त्रीलिंग जाति है, दोनों अलग अलग चीज हो गया, तो इस रूप में प्रयोग करना है, ये वाला जाति कास्ट समाज के रूप में आएगा और ये वाला है जाने के रूप में, ठीक है। तो क्या है, लिंग के द्वारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। हिंदी में लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से, रूप के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ठीक है। जैसे क्या पुल्लिंग,
पुल्लिंग में क्या बोलते हैं? जो आकारांत होते हैं शब्द या आकारांत होते हैं शब्द वो क्या होते हैं? प्रायः प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या है इसमें, सूर्य हो गया आकारांत है, क्रोध हो गया आकारांत है, समुद्र हो गया आकारांत है, ठीक है, राम हो गया, चीता, घोड़ा, ये सब क्या आकारांत है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। उसी तरह कहेगा कि वे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्व है, वह है, यह होता है, वो क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या, गुरुत्व, जैसे गौरव, जैसे शौर्य, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कहेगा जिन शब्दों के अंत में पा रहेगा, पन रहेगा, आव लगेगा, आवा लगेगा, खाला लगेगा, क्या है वो? खाना, वो क्या हो जाएगा? प्रायः पुल्लिंग होता है। प्रायः देखो, प्रायः रखना। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, पागल खाना, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग का उदाहरण है। और जैसे कहेगा स्त्रीलिंग में, कहता इकारांत मतलब हर्षिकार शब्द का प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे रीति हो गया, तिथि हो गया, हानि हो गया, इसमें हालांकि अपवाद भी है, कवि हो गया, रवि हो गया, कपि हो गया, ये सब क्या है? अपवाद है। आकारांत में कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तुम लोग पकड़ लो, लता, ममता, रमा, ठीक है, ये सब क्या स्त्रीलिंग हो। जैसे इकारांत दीर्घई वाला शब्द प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे नदी, रोटी, टोपी, ये सब क्या है? इकारांत है। इस प्रकार से क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद कहता आई, इया, आवट, आहट, इमा, ये सब क्या है? प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, दिव्या, मिलावट, घबराहट, ये सब क्या हुआ? सुंदरता, महिमा, ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया। चलो हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग? पर्यायवाची शब्द करेंगे और मुहावरे करेंगे। लो रवि कॉपी लो, बताओ। हाँ, दोनों लिखवाए हैं। दवा फारसी शब्द, देखो दवा कुछ कुछ ऐसा शब्द होता है जो कि क्या है कि कॉमन के रूप में होता है, लेकिन उसको जो है जब एग्जाम में आएगा ना तो एक ही चीज देगा, एक ही चीज देगा। जैसे क्या है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे कल हम लोग चर्चा, जैसे यौगिक और योग रूढ़ हुआ ना, जैसे बहुब्रीहि समास हो गया, उसके बाद अभी कौन समास को आया था? कर्मधारय समास आया था ना। तो दोनों का दोनों भवार्थ हुआ। उसी तरह कुछ कुछ शब्द होते हैं, कुछ ही शब्द होते हैं जो कि अपवाद होते हैं, ठीक है। तो इस रूप में याद रखना कि ये दोनों क्या शब्द, दोनों प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन क्या है कि अपवाद स्वरूप इसका प्रयोग होगा। अगर एग्जाम में अगर कोई एक ही ऑप्शन रहेगा और दोनों अगर ऑप्शन रहेगा तो उसमें रहेगा ए और बी, ठीक है, या बी और सी, या ए और डी, तो वहां दोनों बारना, नहीं तो एक ही कोई बारना। इसी तरह कोई डाउट लगे तुम लोग पूछो। चलो अब आगे का जो है करते हैं। आगे का क्या बोला गया था? पर्यायवाची शब्द देखें कॉपी, मिथुन, रवि, पर्यायवाची शब्द अभी रह गया है जी। पर्यायवाची शब्द कहाँ पढ़े, उसको थोड़ा रिवीजन कर लो। तुम जो गए वहां पे, क्या नाम है, मंगल, शेरशाह सूरी के कहाँ गए? हाँ, मकबरा गए थे ना जी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में जानने का कुछ प्रयास किए हैं? तुम लोग एक चीज लानो अपने मन में जो पैदा किया करो कि भाई हम जानना चाहते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, विकिपीडिया करोगे, यूट्यूब करोगे, गूगल करोगे, तुरंत पहुंच जाओगे। देखो एक बुक है उसमें दिया हुआ किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। थोड़ा तुम लोग सुन लो, थोड़ा जानकारी, फिर पर्यायवाची करेंगे। कहता है शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उसके पिता का नाम था हसन खां। क्या था? हसन खां। और वह कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम, बोले सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। क्या था? फरीद खां। कहेगा कि बहादुर खान दुहानी ने फरीद खां को किसकी उपाधि थी? शेर खां की। एक तलवार से क्या शेर का गर्दन काट दिया था, इसीलिए क्या शेर खां का उपाधि इसको दिया था। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, कहता है कि बंगाल को शेर खां ने किस लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया? सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को क्या अधिकार कर लिया। कहता है शेरशाह द्वारा हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया गया था? सही बोले, बोलो। चौसा का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था? 1539। देखो मिथुन को डेट भी याद है। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। अच्छा, दिल्ली में जो है शेरशाह सूरी किस वंश का स्थापना किया? सूर वंश का, ठीक है।
शेरशाह सूरी नाम था तो सूरवंश है। और कहता है किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली में सूरवंश का स्थापना किया, बताओ। कन्नौज या बेलग्राम युद्ध? चौसा के बाद हुआ था कन्नौज का, 1540 में। कहेगा कि 1541 में किसको दुर्ग बनाया? पटना को दुर्ग बनाया और इसी नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख में किया गया है। ये सब चीज क्या है? अब देखो शेरशाह सासाराम के बारे में एक पॉइंट सुन लो। मंगल सुनो, शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। मतलब जब जिंदा ही था। मकबरा क्या होता है बताओ? हाँ, जैसे क्या है, एक तरह से देखा ताजमहल भी क्या है? मकबरा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा तुम लोग पढ़े हो? बहुत सुंदर है, दिल्ली में जाओगे कहीं मौका मिलेगा, बहुत सुंदर देखने में। तो मकबरा क्या होता है? एक तरह से कब्र होता है, जिसके क्या होता है, अंतिम समय मृत्यु के बाद क्या है, उसको दब तपा करके उसी के ऊपर जो है कुछ रखा जाता है। तो यही क्या था? मकबरा। तो हुमायूं जो ये शेरशाह सूरी ऐसा शासक था, अपने जिंदे में ही तैयार कर दिया मकबरा, ठीक है, कि मेरे मरने के बाद मेरे इसी मकबरे में क्या दफन किया जाएगा और इसी किया जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में कैसा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला, ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला क्या हुआ? तुम तो मंगल गए थे ना जी? कहेगा शेरशाह सूरी का मकबरा किसका उदाहरण है? बताओ। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का। अब पूछेगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला क्या होता है? बताओ बताओ मंगल, तुम्ही से पूछ रहे हैं, तुम्ही ने क्या था जी? हाँ, बोलोगे अब हम कहीं नहीं जाएंगे सर, हमसे सवाल बहुत पूछते हैं। ऐसे भूल से मत बोलना। तुम्हारे कारण से देखो सबको जानकारी हो गया, मिथुन को भी याद हो गया, कलिंजर का युद्ध याद हो गया, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मिथुन को भी याद हो गया। तुम लोग को पता चल गया कि सासाराम यही है, यही इनके पिताजी जागीरदार थे, ठीक है। और बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के बाद क्या है, गद्दी पे बैठे थे 5 वर्ष के लिए। तुम्हारे वजह से सबको याद हो गया ना। इसीलिए घूमने जाना, लेकिन हम लोग को बता देना, ठीक है। कहीं मौका मिला तो हम लोग को घुमा देना, ठीक है। तो बताओ क्या होता है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला? बताओ शिवानी क्या होता है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला? ब्यूटी बताओ बताओ क्या? तुम नजर छिपाने क्यों लगती हो? पूछने से डर लगता है, बोलने से? सामना करो, फेस करो, कैसा सिचुएशन है, कुछ ही परिस्थिति है, उसको फेस करो। उसके डर से चुप रहने से, भाग जाने से फायदा होगा? कल उससे भयंकर डर डराएगा तुमको, तब क्या करोगे? तभी भागोगे? भागना नहीं है, उसको फेस करना है। बताओ क्या है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला? तुम बताओ ना। सुजीत बताओ, दीपक बताओ, नितेश बताओ, नेहा बताओ। पहले बताइए स्थापत्य कला होता क्या है? हाँ, कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। और यह स्ट्रक्चर क्या होता है? कला का एक स्वरूप लिए होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। और वह किस स्वरूप में है? इंडो इस्लामिक। अब बताओ मिथुन, बताओ क्या हुआ इंडो इस्लामिक? हाँ, कुछ बोल रहे तुम लोग, जोर डालोगे तब ना जी। हम तो बोलते तुम लोग गलत ही बोलो, लेकिन क्या है, बोलो तब ना हम भी सही बताएंगे। हाँ हाँ, कुछ हद तक बोलने का प्रयास किया ना। तुम लोग साफ ऐसे नील बट्टे सन्नाटा हो जाओगे तो क्या होगा बताओ? कभी जान पाओगे? कैसे जानोगे? और एक बात रखो, अगर नहीं जानने के बाद अगर जब जानोगे ना, तब उसका मजा आएगा। जैसे जब प्यास लगा है तुम लोग को, तब पानी का क्या है, तब पता चलता है कि वो पानी क्या चीज है। जब भूख लगा है तब क्या है, तब भुंजा का और क्या है, सत्तू का पता चलता है कितना बड़ा चीज है, ठीक है। ऐसे पेट भरा हुआ है, ठीक है। तुम लोग को इतना मिठाई, जैसे मंगल खिलाया था रसगुल्ला, अभी खिलागा एक रसगुल्ला, क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही भी 10 रसगुल्ला देगा क्या होगा? तो रसगुल्ला का या पानी का महत्व तब है जब उसका क्या है, उसका जरूरत होता है, उसका दरकार होता है। उसी तरह से क्या है कि इसको जब जान जाओगे, जब उस रूप में प्रयोग करोगे, जब नहीं जानते हैं तब जानोगे, तो क्या है, लंबे समय तक रहेगा, याद भी रहेगा। तो भारत में क्या बताए थे ना कि अरबों के आगमन के बाद
तुर्कों के आगमन के बाद, अंग्रेजों के आगमन के बाद कई सारा चीज क्या है वहां से भारत आया ना। तो इस्लाम जब भारत में आया, ठीक है, तो जैसे इस्लाम आया, ठीक है, इस्लाम आने के साथ साथ क्या है, वहां के लोग भी आए। लोगों में क्या था, कोई कारीगर था, कोई शिल्पकार था, कोई क्या है रचनाकार था, कोई साहित्यकार था ना, कोई कोई कलाकार था ना, तो सब आया। तो उसी में क्या है, इस्लाम धर्म में जुड़ा हुआ जिस तरह का स्थापत्य कला का निर्माण, जैसे घर होता है, जैसे तुम लोग जमा मस्जिद देखे होगे, देखे हो ना, एक इस्लामिक स्थापत्य कला का उदाहरण है। उसमें क्या भारतीय चीजों का भी तत्व है। जैसे जब भारत आया तो यहाँ के भी लोगों से क्या है घुल मिल गया, यहाँ का भी स्ट्रक्चर उसको बहुत पसंद आया। जैसे क्या है, जैसे देखो कोई घर ऐसे ऐसे, जैसे सामान्य घर जो है ऐसे बना होता है, ऐसे छत रहता है, ऐसे करके ढलिया करके हो जाता है, और कोई घर में यूरोप में बहुत होते रहता है यहाँ पे पौंडीचेरी जाओगे, यहाँ चेरापूंजी जब जाओगे इसी टाइप का घर रहता है, पानी निकलते जाए। शिमला वगैरह जाओगे तो वहाँ इसी टाइप का रहता है। तो क्या इस दोनों अगर स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इंडो यूरोपिया हो जाएगा ना। इंडो यूरोपिया मतलब क्या है कि भारत का भी जो कला है, इसमें क्या इंडो में क्या भारत का कला जो भारत में स्थित था, भारत में जैसा घर बनता था, भारत में जैसा भी कोई निर्माण होता था उसको मिला के, और इस्लाम में जो कोई निर्माण होता था, इस दोनों मिला के, ठीक है, विदेश में से तुर्क हो गया, उसके बाद क्या हो गया अरब हो गया, ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान हो गया, ये सब मिला के जो निर्माण होता था वहां पे, इस दोनों को मिला के एक निर्माण कला का विकास हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इंडो इस्लामिक, या इंडो अगर यूरोपीय आ जाता तब क्या बोलेंगे, भारत और यूरोप के जुड़े हुए स्थापत्य कला से जो निर्मित हुआ वो क्या है, इंडो यूरोपीय। तो यही पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा जो है क्या है, केवल इस्लामिक है, केवल इंडो है, या फिर इंडो इस्लामिक है, या फिर इंडो यूरोपीय है, इंडो इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक का तत्व लिए हुए यह बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव चीज था। आने से क्या है कि इसका क्या है, इस्लाम धर्म के आने से हमको क्या है बहुत कुछ जानने को मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, आगरा का क्या है लाल किला वो मिला, क्या नाम है ताजमहल मिला, जमा मस्जिद मिला, क्या है उसके बाद क्या बोलते हैं जमा मस्जिद है, और इधर सामने में क्या है लाल किला मिला, ठीक है, और कुतुब मीनार सब मिला, बहुत कुछ मिला। तो ये सब क्या स्थापत्य कला का उदाहरण है। उसी में क्या है कई सारे मुख्य रूप से इस्लामिक हैं, कई सारे इंडो इस्लामिक हैं। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कैसा था, इंडो इस्लामिक। और इसमें क्या है कि यह जो है इमारत आकार में कैसा अष्टकोणीय है, और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। चलो एक क्वेश्चन को समझाने में तो कितना समय लगता है तुमको, लेकिन एक बार समझ जाते हो तो मजा आ जाता आता है जी। तो यही चीज है, रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे हम लोग, समझ के पढ़ेंगे। चलो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग का समय भी हो गया है, कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी में इसको निपटाएं। जैसे क्या आंख फेरना क्या था मुहावरा, नजर बदलना या नजर चुराना, कहते आंखें लाल होना क्रोध की नजर से देखना, उसके बाद आंख फड़कना अनहोनी होना, कुछ असंकेत का इशारा करना, इसको बोलते हैं सगुन उच्चारना, ठीक है। उसके बाद आंख रखना ध्यान रखना, उसके बाद कहता अंगूठा चूमना चापलूसी करना, कहता अंगूठा दिखाना देने से इनकार करना, कहेगा पांचों उंगलियां घी में होना सभी प्रकार से लाभ होना, कहता है कान में उंगली देना किसी बात को सुनने से इनकार करना, कहता है ओठ चबाना क्रोध करना, ठीक है, कहता है कलेजा कांपना डर लगना, कहता है कलेजा ठंडा होना संतोष करना, ये सब तुम लिख लेना पूजा, ठीक है। कहता है कि कान पर जू ना रेंगना बेखबर होना, जैसे बोलते हैं कई लड़का को कि बिहार पुलिस का एग्जाम है जी, आ जाओ पढ़ लो नौकरी लग जाएगा, लेकिन क्या होता है उसको कान में जू नहीं होता, इसका मतलब बेखबर है, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कान देना, तब ध्यान देना, कहता है कि कान पकड़ना, फिर कान पकड़ता है बाद में, ठीक है, क्या होता है प्रतिज्ञा करना भी होता है, या फिर माफी भी मांगना होता है, ठीक है। कान खड़े होना होशियार होना, ठीक है। कहता है खून सफेद होना बहुत डर जाना, कहता है खून खोलना गुस्सा होना, तब ना गुस्से से खून खोलेगा। उसके बाद क्या गाल बजाना
टींग हाँकना, ठीक है। गाल फुलाना, रूठ जाना, ऐसे होता है ना। जैसे क्या तुम लोग फुलाते हो, गाल फुलाते हो, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको फोन चाहिए, हमको सूट चाहिए, है ना। मंगल बुला गाल फुलाए थे जी फोन लेने के लिए। हाँ कहता है इसे गाल फुलाना, तो घर में क्या है, गाल भी फुलाए थे मोबाइल लेने के लिए। हाँ हमने मानते तब ठीक है। अब बोलना क्या कि हमको चाहिए मोटरसाइकिल, ठीक है। साइकिल से हाँ, अरे बाप रे बाप, देख तो 3-3 को घर में नौकरी, देख रहे जलवा लड़का का, ठीक है। जब नहीं मिलता है तो लड़का लड़की सब क्या करता है, गाल बुलाता है, यानी क्या होता है, नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, ठीक है। कहता है गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। कहता है गर्दन पर सवार होना, पीछा नहीं छोड़ना। कहता है दांत खट्टे करना, बुरी तरह पस्त करना। कहता है दांत गिनना, उम्र बताना, ठीक है। दांत दिखाना, हार मानना, ठीक है। नाक का बाल होना, अत्यंत प्यारा होना। कहता है नाक कटना, हाँ प्रतिष्ठा गंवाना, इज्जत गंवाना, ठीक है। उसके बाद कहता है नाक को चने चबाना, खूब तंग करना, ठीक है। नाक रखना, प्रतिष्ठा रखना। देखो इसको बहुत याद ही हो गया है। कहता है जैसे क्या रसगुल्ला का नाम आज जैसे बोले तो सबके मुंह में पानी आ गया, तो क्या हो गया, मुंह में पानी आना तो लालच आना। अब अगला नंबर किसका है जी, है किसी का है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। कोई जुलाई में नहीं महान आदमी पैदा हुआ है, हाँ हाँ तुम आए हो, हाँ? कितना तारीख है जी, 27 तारीख को, तुम्हारा 31। चलो 4 दिन चलेगा। ये को क्या है कि चारों बैक टू बैक चलेगा, 4 ही दिन का, इससे पहले ही 10-20 दिन पहले ही दे दो, 10 दिन पहले ये दे दो क्या है? फिर 10 दिन पहले ले लेंगे, कहेंगे आज है एक्चुअल में, आज भी दो, ठीक है। तो तैयार रहना जी तुम लोग, चॉकलेट खिला देना, एक बार ठंडी चौरन्नी, एक ठंडा पिला, जो होगा कर देना कुछ। चलो कहता है कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, ठीक है। मुंह काला होना, कलंकित होना या फिर लज्जित होना। कहता है मुंह मोड़ना, ध्यान नहीं देना। कहता है मुंह की खाना, हार जाना, ठीक है। कहता है मुंह फट होना, तो बेलज्जो होना ना जी, निर्लज होना। तुम तो नहीं आई थी, सब लिखी, क्यों नहीं लिखी हो बताओ। इसको वो करके दे देना जी, पीडीएफ भेज देना, हमने भी लिखेगी, पूजा भी लिखेगी, और ये भी लिखेगा। तुम जिस दिन आए थे उस दिन में लिखना, लिखी हो ना। अच्छा पूजा लिखेगी, फिर क्या है, ऋचा लिख लेगी, लिख लियो। कहाँ है कॉपी नोट्स, यही नोट्स है। देखो हम बात नोट से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर खराब खराब नोट्स होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, खराब खराब नोट देखेंगे भी नहीं, ठीक है। देख रहे हो रवि के कॉपी से बना रहे, क्यों, क्योंकि अच्छा बना है, मेहनत किया लड़का, ठीक है, इसीलिए इसी कॉपी से पढ़ा रहे हैं। तुम लोग भी सब इसी तरह से बनाओ नोट्स, तब पढ़ाएंगे, और गलती बात सही भी करेंगे। कहेगा मुंह ताकना, देखते रहना। कहता है सिर उठाना, विरोध करना। कहता है सिर ऊंचा करना, इज्जत बढ़ाना, सम्मान। कहता है सिर झुकाना, मतलब हाँ समर्पित होना या माफी मांगना। कहता है सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत जल्दी में भागना, ठीक है। कहता है सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना। कहता है सिर फिर जाना, पागल हो जाना, घमंडी हो जाना। कहता है सर पर कफन बांधना, हाँ लेकिन शहादत के लिए तैयार रहना। लेकिन क्या इसका इस रूप में भी प्रयोग होता है, शहादत होना के रूप में। कहेगा हाथ खुजलाना, मारने या पीटने की चाह रखना। कहता है हाथ पसारना, मांगना, ठीक है। उसके बाद कहता है हाथ बटाना, ठीक है। कहता है हाथ मलना, कहता है हाथ गरम करना, घूस देना। कहता है हाथ साफ करना, मारपीट भी करना, चोरी करना, मारना, जैसे होगा हाथ साफ करना। कहता है हाथ पे हाथ धरे बैठना, पछताना, बेकार बैठे रहना। जैसे क्या कल हम गांव में पढ़ा है, बहुत सारा बच्चा सोच के जो है नहीं आया, और कई सारा जो हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ गया कि वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पता नहीं की होते कि नहीं होते, उसको क्या बोलेंगे, बेकार बैठे रहना, ठीक है। जैसे क्या है उसमें से एक शिवरानी भी थी, ठीक है, शिवरानी हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रह गई, ठीक है। चलो अगला, अकल क्योंकि क्या है, अकल चरने जाना, मतलब इसको इस रूप में प्रयोग मत करना भाई, मुहावरा के रूप में देखना। अकल चरने जाना मतलब
बुद्धि का कमी होना। कहता है अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना, ठीक है। कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी तारीफ करना, अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पना करना। कहता है अंधे की लकड़ी, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी रहना। कहता है आस्तीन का सांप, कपटी मृत, आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना। कहता है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। कहता है आकाश से तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। कहता है आकाश पताल एक करना, अत्यधिक मेहनत करना। जैसे क्या है, कुछ बच्चे का ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कहता है कि ईट का है जैसे में है ना चांद, बहुत सारा चांद निकला है हम लोग क्लासरूम में। जैसे ईट का जवाब पत्थर से देना, है दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ठीक है। ईट से ईट हो जाना, ध्वस्त होना। कहता है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम ऊंचा सुनना, कम सुनना, ठीक है। कहता है एरी चोटी एक करना, खूब परिश्रम करना। कहता है कलम तोड़ना, ठीक है। चलो को से है, इसके बाद अब आगे करेंगे, अब समय हो गया। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर देखो, लो रवि। लो जी, इस बुक को रखो रवि, ठीक है। इस बुक को रखो, तुम्हारा काम होगा इसको डेली लेके आना शाम को, ठीक है। चलो कल जो है रुके थे हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। ऋचा ध्यान दो इधर, ऋचा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, है? अभी क्लास के बाद तुम हमसे मिल के जाना। बारदोली सत्याग्रह मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं से दीपक उनको क्या दिया, किसकी उपाधि दी गई? सरदार की उपाधि दी गई। पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। कहां पर हुआ? गुजरात में, ठीक है। बारदोली गुजरात में एक जगह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, जीडीपी से क्या तात्पर्य? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है रवि बताओ? एक वित्तीय वर्ष में क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य, ठीक है। अंतिम वस्तु, इसको पॉइंट कर, अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, इसको क्या कहलाता है? घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी, एक वित्तीय वर्ष में। कहता है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन को थर्ड अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट करना, थर्ड में। अब अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं, खाली तुम लोग याद रखना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, पहला काम करना नहीं चाहते हैं, दूसरा सुस्त ढंग से काम करते हैं, तीसरा अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, डी उनके काम के बदले भुगतान नहीं किया जाता है। बताओ। अल्प बेरोजगारी, एक होता है बेरोजगारी, उसमें क्या काम ही नहीं करता या काम ही नहीं मिलता, बेरोजगारी होगा। लेकिन अल्प बेरोजगारी का क्या मतलब हुआ? मतलब तीन ऑप्शन होगा, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अल्प बेरोजगारी। मतलब इसमें क्या है, जैसे कोई खेत है, ठीक है नितेश, कोई खेत है, 1 बीघा खेत है, मान के चलो मूंग काटने का समय हो रहा है, 10 गो से मूंग कटा जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां 15 गो को हम लोग कर दिए, तो क्या है इसमें? अपना क्षमता का क्या है, यूज नहीं हो पाया वैसा, तो अल्प जो है क्या हुआ, इसको बेरोजगारी का उदाहरण समझा जा सकता है। कहता है अगला क्वेश्चन, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर कैसी होती है? कम, समान, थोड़ी बहुत, ज्यादा, बहुत अधिक? देखो ऑप्शन है तो समझो, बैंकों की तुलना में, जैसे साहूकार के तुम लोग पास लोन लिए हो ना जी, किसी घर में शादी ब्याह हो गया या फिर कुछ हो गया, ऐसा घटना घट गया, तुमको सख्त पैसे का जरूरत है, ठीक है, तो बैंक जाओगे कि साहूकार के पास जाओगे? साहूकार के पास जाओगे। आखिर साहूकार तुरंत पैसा कैसे देता है?
अब क्वेश्चन को समझो, अब समझो यही क्वेश्चन। ऑप्शन देखो, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, पहला कम, बी समान, डी थोड़ी ज्यादा, अगला बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ी ज्यादा होता है, लेकिन क्या है कि वसूली जाने वाले ब्याज की दर होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये सब क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई समझाएगा, वहां क्या है गेस करके मारना होगा। अल्प बेरोजगारी हो गया, ये हो गया, ये सब क्वेश्चन उसी कैटेगरी का हुआ जिसमें कि 15 से 18 क्वेश्चन होगा मिथुन, जो कि क्या थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। तो मान के चलो इसका तैयारी नहीं होता है, इसका तैयारी दिमाग से होता है, एट टाइम होता है। इसी में लड़का बोलता है कि भाई करो किस्मत बढ़िया था, समझे। जैसे ऐसा 15 क्वेश्चन आया, 15 में किसी का 8 को सही हो गया, किसी का 12 को सही हो गया, किसी का 15 में 3 को सही हुआ, तो 3 को वाला हरदम कोसेगा कि हमरो आरो 2 नंबर सही बचती है, हमरो किस्मतें खराब है। ठीक है, किस्मत भी होता है, बी के जगह पे बी भी महाराज तो सही होता है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उसका मेहनत भी होता है। ठीक है, तो मेहनत से समझ में आ गया कि दो एलिमिनेट कर दिए मिथुन। एक जैसे बोल रहा था कि सर कम होता है, कम तो काट दिए और सामान भी काट दिए, अब या तो थोड़ी बहुत ज्यादा हो या तो बहुत अधिक होगा, यही होगा ना। एक तो हम या ये किए मेहनत के दम पे अपने दिमाग का लगा के 2 को काट दिया है ना। अब क्या है, कोई आदमी ऐसे जय श्री राम करके कर दिया है। ठीक है, तो आखिर वो किस्मत का बात करेगा, लेकिन जो लड़का एलिमिनेट किया वो किसका बात करेगा, मेहनत का बात करेगा। अब उसमें हो सकता है अनटकरी उसका सही हो जाए। ठीक है, लेकिन जो करके गया इसमें इसी दोनों में से कोई सही होगा ना, या तो बी मान सी मानेंगे तो डी मानेंगे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वहां क्या है 25-25-25-25 है, मतलब 75% प्रोबेबिलिटी क्या है नहीं होने का, 25% है, लेकिन यहाँ 50% प्रोबेबिलिटी क्या है हो जाने का। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद कहेगा साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, चीन में, क्यूबा में, रूस में, उत्तर कोरिया में। चीन में हुआ था। ठीक है, साम्यवाद का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, क्रीमिया का युद्ध, डेनमार्क की संधि। फ्रांस की क्रांति। अच्छा हमको दीपक तुम ही बताओ, फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से तत्व भारतीय संविधान के प्रस्तावना में या संविधान में लिए गए हैं। हाँ, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति। अगला है तुम्हारे लिए राजू, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। फ्रांस की क्रांति के समय जो वहां का शासक कौन था, लुई 14वां। ठीक है, और यही था ना कोलवर्ट के द्वारा क्या फ्रांसीसी क्या कंपनी का निर्माण किया गया था, पढ़े थे तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई बजाते थे। इनको ध्यान रखना कि भारत रत्न मिला है, कब मिला है, 2001 में। ठीक है, भारत रत्न। और बिस्मिल्लाह खां का कहाँ घर था, यहाँ बक्सर के पास एक जगह है डुमराव। ठीक है, वहां पर था घर, बिहार के थे डुमराव के। 1916 में हुआ था इनका जन्म। तो पूछेगा नेहा तुमसे कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में, ऐसे बिहार में। ठीक है, और उनको भारत रत्न मिला था 2001 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत रत्न कैसा सम्मान होता है जी, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। ठीक है, भारत में क्या है बेसिकली 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, समाज सेवा, प्रतिष्ठा, शिक्षा या फिर कला, इस सब क्षेत्र में। सबसे अगर निचले क्रम का पुरस्कार देखें तो क्या है, पद्म श्री, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद भारत रत्न। तो यही भारत रत्न किनको मिला था अभी, बिस्मिल्लाह को कब मिला था, 2001 में। क्या बजाते थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, बक्सर के डुमराव में। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है ना जी, भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन तुम से बन सकता है, इसको ध्यान रखना। कहेगा भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, भूमिगत रेलवे की बात हो रही है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। कहाँ नितेश, कलकत्ता में। बताओ उसी समय जो है ना कहाँ भूमिगत रेलवे बना था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। कहेगा देश की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, महिला, एस धामी, विजया लक्ष्मी रामरन, बी एस रमा देवी, मीरा कुमार, बी एस रमा देवी, ध्यान रखना।
अच्छा, हमको ये बताओ सुजीत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है? 324 से 29। और कौन से भाग में? हाँ, 15 तो नहीं है, ठीक है। 17 में क्या है? 17 में राजभाषा, 18 में अपादोपंथ, 16 में 15 भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। अच्छा, निर्वाचन आयोग में कितने अधिकारी होते हैं बताओ? कितने निर्वाचन में अधिकारी आते हैं निर्वाचन आयोग में? एक प्लस दो, एक क्या होते हैं? एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो क्या होते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त। और इसी दोनों में आगे चल के क्या होते हैं? आगे चल के जो है यही दोनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त फिर बन जाते हैं, जो वरीयता के आधार पे। इस बात को तुम लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन एच एन बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद कहेगा चौधरी देवीलाल, नहीं सुंदरलाल दूसरे थे, एच एन बहुगुणा, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी। देखो लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, ठीक है, चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, एच एन बहुगुणा यही क्या है? नहीं रहे हैं, इसको ध्यान रखना। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे जिनको सरदार की उपाधि मिली थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके जो जन्म दिवस के रूप में हम लोग क्या किसके रूप में बनाते हैं जन्म दिवस को? राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। कहता है क्वेश्चन के संयुक्त, ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब देगा राजू देगा, उसके बाद क्या इधर से देगी? ऋचा देगी, उसके बाद फिर नेहा देगी। क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये सब क्वेश्चन है तो मिथुन तो पूरा उछलने लगेगा, वाह। लेकिन ये लॉलीपॉप है मिथुन, लॉलीपॉप के चक्कर में क्या है, नहीं पढ़ना है। वहां क्या है, पूरा जोश में आ गया, वाह वाह वाह, उनको क्वेश्चन आ गया। फिर अगला में क्या है, प्रेशर आ गया तो वहां टेंशन हो जाएगा। इसीलिए एकदम धैर्य से काम लेना है। वहां पे एग्जाम जो है इतना इजी है, कितना लॉलीपॉप है, उसको भी उतना ही सम्मान देना है, उतना रिस्पेक्ट देना जितना टफ वाले को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या है, तुमको तुम्हारे सिलेक्शन की ओर ले जा रहा है। ठीक है दीपक, तो कोई भी जाना हुआ भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? गलत नहीं करना है, ठीक है, उसको क्या है उसी रूप में लेना है कि चलो हमको आता है, ठीक है, इसको हम सही करेंगे। और वहां एकदम देखना 72 है तो 72 के आगे में क्या करोगे? रंगोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है राजू के लिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति। तुम ही हो राजू, बताओ। तुम ऋचा हो ना? हा? तुम्हारा तो नंबर था। राजू बताओ, कैसे राजू के दिमाग में कैसे चलेगा? आखिर राजू का अफसोस कैसे होगा कि सर हमको पिछले 2 महीनों से बोल रहे पढ़ने के लिए, आने के लिए, लेकिन एक हम ही पागल थे कि हम नहीं आते पढ़ने के लिए। आज देखो यही क्वेश्चन हम पढ़ते रहते तो कितना बढ़िया से अब तुम इस रूप में देखना, पॉजिटिव रूप में, और जो है आमना तुम इस पॉजिटिव रूप में देखना कि देखो भाई राजू नहीं आता था, ठीक है, उसको नहीं आता है, हम आते तो हमको आता है ना? अब दोनों चीज है ना। ऋचा बताओ, क्या लगा तुम आती पढ़ने के लिए? अच्छा अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इधर से बताओ। नेहा क्या होगा? नेहा भी नील बटे सन होता है। सुजीत क्या होगा जी? कोई बोलना नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं जी? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। देखो लड़का खन खन कर रहा है एकदम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? साक्षी बिहार, भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़। साक्षी बिहार, उस समय बिहार का हिस्सा था। जमशेदजी टाटा टिस्को का स्थापना किए थे, ठीक है, साक्षी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है बताओ? ऋण जो है विदेश से जो लिया जाता है या दिया जाता है, कुछ होता है, इसका क्या है, इसका पर्यवेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक।
आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। कहेगा इसका इसका स्थापना कब हुआ था जी? 1 अप्रैल 1935। पूरा डेट बोला करो। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहेगा मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में स्थित है? बिहार। देखो यहाँ है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग देखे हम तुम लोग, यही है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हाँ, सबसे उत्तर में क्या है? हिमाद्री, हिमालय, शिवालिक, सतपुरा। ब्यूटी का कहना सही है। सतपुरा तो सबसे क्या है? सतपुरा कहाँ गया? वो तो मध्य प्रदेश में चला गया सतपुरा, है ना। शिवालिक बोले थे। शिवालिक तो सबसे नीचे वाला श्रृंखला हो गया। हिमालय नहीं, हिमाद्री बोलो। हिमाद्री सबसे ऊपर होता है हिमाद्री, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर क्या है? शिवालिक है। ठीक है। हिमाद्री में क्या है? हिम प्लस हिम का घर, मतलब वहाँ सालों भर क्या होता है? बर्फ जमा रहता है। उसको क्या बोलते हैं? सियाचिन वाला है। क्यों? क्योंकि क्या ऊंचाई पर है वह, तकरीबन जो है 8000 9000 से एवरेज ऊंचाई पर है। तो वहां पे ज्यो ज्यो, अच्छा स्नोफॉल तुम लोग जानते हो क्या होता है? स्नोफॉल क्या होता है मिथुन? बर्फ का बारिश। आखिर स्नोफॉल क्यों होता है, बारिश क्यों नहीं होता, बताओ? समझ जाओगे। जैसे देखो हम क्या बताए थे, सबसे अनुकूल परिवेश जो है क्या है? पृथ्वी पर है। ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई भी जाओगे, जैसे कल किसको का उदाहरण लिए थे, कल मुर्मू का उदाहरण लिए थे, है ना। तुम तो फुटबॉल से जुड़े हुए सबको जानते हो। वो सबका फेफड़ा क्या होता है? इनलार्ज होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है। जैसे यही ऊंचाई अगर 8000 10,000 पे चला जाएगा तो यहाँ पे वर्षा जो मेघ जो होता है, यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर रहेगा। यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, हवा का दबाव क्या होता है? हवा कम रहता है। तो इसके बाद क्या कि पानी यहाँ बर्फ के रूप में गिरता है। ठीक है। और ऊपर में क्या होता है? बर्फ ही जमा रहता है। वही बर्फ नीचे आते थे घर्षण से, और टूटते टूटते क्या होता है? पानी बन जाता है। जो वर्षा का बूंद जो है पृष्ठ तनाव में गिरता है। तो यहाँ पर क्या है? वो जो गिरता है वह बर्फबारी के रूप में गिरता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्नोफॉल। और यही बृहद पैमाने पे हिमाद्री में क्या होता है? हिमाद्री में जमा हो जाता है। जैसे हिमालय का अगर चर्चा करें, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हो गया। ये वाला एरिया कहलाता है कौन सा? बृहद हिमालय। क्या कहलाता है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। उसके बाद ये वाला कहलाता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। उसके सबसे नीचे वाला कहलाता है शिवालिक। इस तीनों से ऊपर में जो ये वाला एरिया होता है, ये क्या कहलाता है? हिमाद्री। तो इस वाले एरिया में क्या होता है? बर्फ ही जमा रहता है। ठीक है, ऊंचाई पे। और यही जब गर्मी का दिन होता है तो क्या होता है? बर्फ क्या होता है? पानी के रूप में पिघलता है। और यही पिघल के जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर वगैरह है, वहां से पिघल के जो नदी के रूप में आता है। इसीलिए सालों भर गंगा नदी में क्या होता है? पानी उपलब्ध होता है। समझ गए हिमाद्री का कंसेप्ट? चलो, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। और बोलेगा कि कर्क रेखा अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। क्या जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। कब किया था? 1940 में किया था। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और दो लोग थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये लोग क्या कर रहे थे? और भी थे, ये दोनों प्रमुख लोग थे। ये लोग क्या कर रहे? विरोध कर रहे थे। वहां पे क्या कर्फ्यू लगा हुआ था। ठीक है। तो इसको क्या कर लिया गया? जैसे धारा 144 है, तो 3 आदमी से ज्यादा खड़ा अगर रहोगे तो क्या है? धारा 144 का क्या है? उल्लंघन हो जाएगा। वहां पे पुलिस तुमको पकड़ सकता है, क्योंकि तुम नियम का उल्लंघन कर रहे हो। तो वो क्या है? वहां पे पकड़ा गया। कौन? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। ठीक है, ये दोनों पकड़ा गए। तो इसमें क्या है कि इस क्रम में क्या है कि लोग सब इसका विरोध करने लगे, वह उसको गिरफ्तार नहीं करो, इस तरह से नहीं करो। इसी क्रम में ये लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? जलियांवाला जगह पे, स्थान पे इकट्ठा हुए थे। वहां पे क्या था? छोटा सा सकरा रास्ता था, उसके विरोध में ये सब जमा कर रहे थे। वहीं पे जनरल डायर जब को पता चला इस तरह से, तो वो सब आके क्या किया? धारा का बोला उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, नियत्ते लोगों पे गोली चला दिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड।
तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और वही जनरल डायर की हत्या कौन कर दिया? उधम सिंह कर दिया। कहता है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण कहां से किया जाता है? अग्नाशय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। इसका खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है अच्छा सौर सेल जो लगा उसमें किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बैटरी क्या करता है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की जो होता है वो क्या करता है? वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तुम लोग जो फोन पे बात करते हो वो क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वही फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होकर आता है। और माइक्रोफोन जो यूज करते हो वो क्या है? उसको नितेश सही बोल रहा है। ठीक है, वो क्या है? ध्वनि ऊर्जा में जो लास्ट जो होता है वो ऊर्जा होता है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से वो क्या है अपने आप को परिवर्तित करता है। तो यही चीज तुम लोग सौर सेल के भी क्रम में याद रखना। सौर सेल में क्या होता है? सबके घर में लगा हुआ है, सोलर वाला लगा हुआ है, प्लेट लाइट जो जलता है रात में, क्या होता है वो? रात में विद्युत ऊर्जा क्या है? रासायनिक ऊर्जा में क्या है? परिवर्तित किया, बैटरी चार्ज हुआ, और रात में क्या है? जलता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। कहता है रेखिक संवेग के बदलने के दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अच्छा ठीक है, चांदी की वस्तुएं सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, कुछ दिन खुले में छोड़ देते हैं, किसके कारण से? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम का संचालन कौन किए थे? केपलर के द्वारा। कहता है मूली क्या है? एक जड़ है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? फिर से बोलो, कोई एक बात, अर्चना बोलो। बर्फ का घनत्व क्या होगा? पानी से कम होगा तभी पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, ध्यान रखना। वहां दोनों ऑप्शन रहेगा अर्चना। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से अधिक होता है। तो घनत्व बर्फ का क्या होगा? पानी से क्या होगा? कम होगा तभी तैरेगा। ठीक है, कहता है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या? एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, एथेनॉल एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल किससे प्राप्त होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से। कहता है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है, इसका जवाब देगी पूजा, देगी इसका जवाब। ठीक है, तुम लोग मत जवाब देना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है पूजा। रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? ऑप्शन बताते हैं। जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, लवण का क्रिस्टलीकरण। अगर जल जम गया तो क्या उसको पानी के रूप में नहीं परिवर्तित कर पाओगी? तो पानी के रूप में परिवर्तित हो गया तो क्या होगा? कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन राजू किसको बोलते हैं? पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में। जैसे क्या पानी था, पानी क्या बना? बर्फ बना, बर्फ फिर क्या बन गया? पानी बन गया। तो क्या अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया ना। ठीक है, जैसे क्या है देखते हुए तुम लोग कबाड़ी वाला सब आता है, तुम लोग से क्या लेता है? कागज पत्थर लेता है, पेपर लेता है, उसको रद्दी को फिर से वो मेल्ट करके क्या है फिर से कागज के रूप में तैयार कर देता है। तो वह अपनी अवस्था में क्या हो जाता है? क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। कबाड़ी वाला आया, कागज पत्थर ले लिया, उसको माचिस लगा जला दिया, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं पूजा? जो कि क्या है अपनी पुरानी अवस्था या प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। दूध तुम्हारे घर में है, ठीक है, दूध को क्या किए? दही बना दिए। दही का भी दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दही है, खूब बढ़िया दही है, टेस्टी दही है, एकदम मीठा मीठा। वो क्या है 2 दिन के बाद फिर खट्टा हो गया, तो खट्टा फिर क्या उसी प्रकार से हो पाएगा? तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अपने आप में रासायनिक परिवर्तन होके कुछ नया प्रकार का तत्व या कुछ नया चीज बना लिया, उसको बोलते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना क्या होता नहीं होता है। जैसे है बताओ, लोहा है, जैसे घर में किसी के सबके ताला होगा, चाबी होगा, या फार वार होगा, या कुछ होगा, या कुछ लोहा का कचिया होगा, हथौड़ी होगा, उसको बाहर में पानी में रख दो, लोहा में जंग लग गया, पुराने अवस्था में आ पाएगा वापस? नहीं, क्योंकि जंग लग जाएगा उसमें,
तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत मौजूद है? 78%। उसके बाद सॉरी हाँ 78%। उसके बाद 21% ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। याद रखना, वहां दोनों ऑप्शन रहेगा, घुमा घुमा के देगा। वहां कहोगे कि हम तो पढ़े तो हैं, ठीक है, अब 0.3 तो कुछ तो है, लेकिन वहां ये याद नहीं है कि 0.03 है, 0.003 है कि 0.33। समझे? तो 0.03 क्या है? ऑक्सीजन। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्या कहलाती है? हाँ, स्नायु कहती है। इसी को क्या बोलते हैं? और लिगामेंट भी कहते हैं। मानव शरीर में, भैंस मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। ठीक है, और यही बच्चे में, एक छोटे शिशु में कितना होता है? 300। 108 होता है, 300 होता है। कहता है प्रतिध्वनि सुनाई देती है किसके वजह से? जैसे कहीं पहाड़ वगैरह होता है, ठीक है, जैसे गाना वगैरह बजता है, इको होके आता है, तो कैसे सुनाता है? आवाज सुनना, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन। सिट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? नींबू में, खट्टों में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। भारी मशीनों में स्नैक के रूप में प्रयोग किसका होता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, मनुष्य के देश में आहार नाल सबसे लंबा भाग होता है, किसमें होता है बताओ? छोटी आंत यानी क्षुद्रांत बोलता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों क्यों है बताओ? आघात वर्तनीयता क्या है? वर्तनीयता इसका ज्यादा है, इसी वजह से। ठीक है, चलो तुम लोग का क्या है कि एक जो है, एक आज पूरा कंप्लीट हो गया, 2 दिन लगा। आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2022 का क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट हो गया। अब कल जो है 22 का सेकंड शिफ्ट वाला करेंगे। इसी तरह रोज 2 दिन में एगो करते जाएंगे रिवीजन है। कल संडे है तो परसों करना। संडे को तुम लोग का काम क्या है नितेश? नोट्स बनाना। और हाँ, कौन सा देखोगे जी? हालांकि तुम्हारा एग्जाम नहीं, तुम देख सकते हो, तुम लोग भी देख सकते हो, लेकिन क्या जब ज्यादा पढ़ लोगे, बैलेंस कर लोगे, तभी देखना। ठीक है, उस क्रम में। चलो बंद करो, ठीक है फिर, थैंक यू क्लास।